तो बच्चे को पढ़ने से पहले ऐसी घंटी की आवाज या ऐसी कोई आवाज हम बच्चे को सुनाए तो उससे उसके कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। दोस्त फेल हो तो दुख होता है, और दोस्त यदि पहले नंबर पे आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। जेलसी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे पुराने साधु महात्मा, ये जब सब मेडिसिन ज्यादा नहीं थी, जब हीलिंग पे ही काम करते थे। आपने देखा होगा कि मंदिर जाना तो सब घंटे बजाना, वो भी एक हीलिंग का प्रोसेस था। झांझ मंजीरे बजाते थे, वो भी एक हीलिंग का प्रोसेस था। जैसे आजकल के बच्चों में हो रहा है, वीडियो गेम को खेलते हो, वीडियो गेम के अंदर मारना काटना, और फिर वही बच्चे में भी शायद मम्मी पापा मोबाइल ले लेते हैं तो उसके बाद में मम्मी पापा के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं। ऐसे ढेर सारे केसेस आते हैं। तो उसकी केस में कौन सी चक्र पर डैमेज ज्यादा हुआ होगा वीडियो गेम खेलने से? हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र डेवलप करने के लिए कौन सी 3 या 4 चीजें मम्मी पापा को करनी चाहिए? ये 3 चीज हम करवा देंगे, धीरे धीरे वो इन चीजों से दूर होता जाएगा। तो लोगों को लगता है कि अब वो तुलसी कोई काम की नहीं है। तुलसी के और क्या फायदे हैं, यदि आप कुछ बता पाए? तुलसी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक्स होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साउंड हीलिंग, एंड हम ओम का उच्चारण से करवाएंगे। तो आप देखिएगा कि जो बच्चा 80% लेके आ रहा हो, 95% लेके आएगा। मेरा चैलेंज है। तो फिर ज्यादातर आजकल लोगों को बीपी, थायराइड, डायबिटीज ये कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। उसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी काम करती है? तो साउंड हीलिंग जो नहीं भी जानते, उन्होंने इसका प्रयोग कोविड के दरमियान मोदी जी के साथ में रहते हुए किया है। न सिर्फ इंडिया, अब्रॉड भी ढेर सारे लोगों ने उस समय पे थाली बजाई हुई थी। नमस्ते जीतू जी। नमस्ते सर। And we are very much happy and blessed to have you on our podcast. And आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हीलिंग को लेकर, चक्रा बैलेंसिंग को लेकर, साउंड हीलिंग को लेकर। और मुझे लगता है आज के समय में लोगों को पीस ऑफ माइंड के लिए और बीमारियों से दूर जाने के लिए आपके जैसे ढेर सारे कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव यू। सर, मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ में बैठकर इस हीलिंग की बात कर पा रहा हूँ, ताकि आपके द्वारा सब जगह इस हीलिंग की प्रोसेस को पहुँचे और लोग मेडिसिन फ्री हो और अपनी डिजीज़ फ्री हो। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठकर बात कर रहा हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। सो शुरुआत करते हैं। जी। एंड जो हीलिंग है ज़्यादातर वो शब्द है वैसे तो काफ़ी सालों पुराना, बट अभी भी ये थोड़ा डिमांड में ज़्यादा आया है। तो भी लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, इसके लिए हीलिंग की ज़रूरत है। या हीलिंग क्या है, यदि आप लोगों को समझा पाएँ? लोग अब इसके प्रति अवेयरनेस हो रहे हैं। हीलिंग पहले भी थी। जैसे हमारे पुराने साधु महात्मा, ये जब सब मेडिसिन ज़्यादा नहीं थी, सब हीलिंग पे ही काम करते थे। आपने देखा होगा कि कहीं मंदिर जाना तो सब घंटे बजाना, वो भी एक हीलिंग का प्रोसेस था। झांझ मंजीरे बजाते थे, वो भी एक हीलिंग का प्रोसेस था। एंड जब आप ओम चैंटिंग करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, वो भी हीलिंग का प्रोसेस था। लेकिन अब मॉडर्न तरीके से ये हमारे पास आ गया और हम इससे ठीक हो रहे हैं। वेरी गुड। सो आई थिंक पहले के समय में जो भी घटनाएँ हो रही थी, माने स्पिरिचुअली जिसको हम में भी जाप बोल दे या मंदिर पे जाके दर्शन करना बोल दे, घंटी बजाना बोल दे, वो सारी हीलिंग की प्रोसेस थे। और ज़्यादातर लोग इसको लेकर अवेयर नहीं है। उनको लगता है कि मंदिर पे जाके घंट बजाने से क्या हो जाएगा? तो क्या उससे कुछ फ़ायदा होता है या क्या होता है, यदि आप एग्ज़ैक्टली बता पाएँ? बिल्कुल, जैसे मंदिर की घंटी की एक अलग फ्रिक्वेंसी रहती है। वो बना हुआ रहता है काँसे का और बहुत सारी धातु उसमें रहती है। कई बार क्या होता है, हम इतनी जल्दी में रहती घंटी बजाई और हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन उसका प्रोसेस ये पहले देखा होगा कि आपने कि मंदिर के पुजारी जब आरती करते थे तो एक व्यक्ति खड़ा होकर घंटी बजाता था। मतलब कि जब हम घंटी बजा रहे हैं तो कुछ देर उस घंटी की ध्वनि को महसूस करें। उससे हम हमारा अंदर, ऐसा नहीं घंटी बजाई और गए और भगवान को हाथ जोड़ा और निकल गए। हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम घंटे बजाते हैं तो उसकी ध्वनि को महसूस करें, उससे शांति मिलती है। अभी तो मंदिर में जाते तो कुछ शांति मिलती है। बहुत ज़्यादा पीसफुल फ़ील होता है। यस सर। हुँ। तो इसी तरह से झांझ मंजीरे बजाते हैं जो खड़े रहते हैं हम जी, उसकी एक अलग फ्रिक्वेंसी की रहती है। तो जब वो जाती है हमारे कानों में और जब आसपास जब गूंजती है, क्योंकि वो बना ही मंदिर ऐसा रहता है गुंबजाकार कि उसकी ध्वनि सब तरफ गूंजती है। जब उसके अंदर बैठ कर सब लोग ताली बजाते हैं, झांझ मंजीरा बजाते हैं, तो उसको अलग ही एनर्जी महसूस होती है और वो एनर्जेटिक रहता है। तो पहले के ज़माने में एक टाइम रहता था कि शाम को 7 बजे आरती होनी मंदिर में, सुबह होनी, और गाँव के लोग इकट्ठा होके उस मंदिर में जाते थे। वो इतने बीमारी से फ्री रहते थे। ये सब साउंड की कमाल है। राइट, राइट, राइट। तो माने वो मंदिर पे जाना या आरती करना, धून बजाना या गाना या घंटी बजाना वाज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग, पार्ट ऑफ हीलिंग। ये एक्सीलेंट। ये सब
पार्ट ऑफ हीलिंग है। केवल टाइम पास के लिए हमारे साधु महात्माओं ने ये चीज़ नहीं की थी, कि मनोरंजन के लिए नहीं की थी। हर चीज़ के जब हम मंत्र पढ़ते हैं, कई बार ऊँचे पे जाता है, स्वर नीचे पे जाता है, या हम सुंदरकांड पढ़ते हैं। कई-कई बार चौपाई बिल्कुल से होती है, श्री गुरु चरणन सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी। उस वक़्त टोन धीरे से शुरू होती, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु तो टोन ऊपर जाती। तो हर चीज़ का जो साउंड रहता है, रिदम रहता है, उससे हमारे शरीर में एनर्जी आती है। एनर्जी आती, बहुत बढ़िया। सो साउंड का कोई सुप्रीम साउंड, माने वो मंत्र या वो जाप हमने बोल दिया, माने वो सबसे बेस्ट, पूरी यूनिवर्स का भी कोई एक बेसिक साउंड होता है कुछ? पूरे अब तो सिद्ध कर दिया नासा ने कि यूनिवर्स का भी एक साउंड है, जिसकी ओम की ध्वनि को पकड़ा है। यूनिवर्स का भी अपना एक खुद का साउंड रहता है। ओम की ध्वनि को हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने पकड़ा हैगा। तो वो उसका खुद का अपना एक साउंड है। ओम वर्षों से प्रचलित है। तो ओम का साउंड पूरे यूनिवर्स में है। उसकी ध्वनि पूरे यूनिवर्स में है। हुँ। ओके, इसीलिए शायद ज़्यादातर ओम का मैंने ओशो को जब सुना हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ओम इज़ द ध्वनि कि जिसको सारे मंत्रों के अंदर कहीं न कहीं पे ओम के तौर पे या मे बी आमीन के तौर पे भी वो ओम का ही अपभ्रंश शब्दों को लिया गया है। तो शायद इसीलिए सारे रिलिजन में ओम को कहीं न कहीं पर फिट किया गया है। वैसा है या? बिल्कुल, हर जगह जैसे गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार हर जगह आता। ओम का ध्वनि जो रहता है, एंड इंफ्रा भी रहता है एंड अल्ट्रा भी रहता है। 20 हर्ट्ज से नीचे भी जाता है और 20,000 से ऊपर भी जाता है। जब हम ओ से शुरू करते हैं, ओ, तो दिल और हमारे पेट में ये इसकी ध्वनि महसूस होती है। जब हम इसका याद उच्चारण करते हैं, ऊंचा जाता है, ये सीधे हमारे शास्त्रार चक्र पर पहुंचता है। तो इस ओ म से पूरी बॉडी हील होती है। लेकिन इसको अगर लोग समझ जाए तो केवल 5 मिनट का ओ ही आपकी बॉडी को हील कर सकता है। तो इसको एग्ज़ैक्टली बोलना कैसे चाहिए? बिकॉज़ ज़्यादातर हालाँकि जब हम छोटे थे तो काफ़ी सारे बच्चे ओम, ओम करते थे, कि कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। तो व्हाट डू यू फ़ील कौन से तरीके से ओम को प्रोनाउंस करना चाहिए? वैसे इसके 3 चरण करना चाहिए। ओ, म। अकारा जो है वो छोटा होना चाहिए, फिर ओ रहता है उससे बड़ा होना चाहिए, ओ, और लास्ट जो मकारा होता है वो लंबा जाना चाहिए, जैसे ओ, तो ये बहुत अच्छा असर देता है। अपन खुद करके देखेंगे। से हम शुरू होती है हमारी साइकिल बनना। ओ से दिल और नाभि तक पहुँचता है, और म से यहाँ पर पहुँच जाता है। सहस्त्रार चक्र तक पूरी बॉडी हील होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओम मैथ। राइट। और जैसे अब के जो हमिंग होता है, भ्रामरी करके भी एक प्राणायाम है जिसके अंदर कहा जाता है कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। तो सिर्फ भ्रामरी से भी बढ़ेगा या ओंकार करने से भी ऐसा कुछ और फ़ायदा हो सकता है? कोई रिसर्च या ऐसी कोई चीज़ भी आप बताना चाहें कुछ? रिसर्च ये कहती है कि जब हम भ्रामरी करते हैं, हमिंग ब्रीथ करते हैं, तो जब हम नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं तो हमारे जो शरीर में खुद ही नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, जो हमारी बॉडी को हील करती है। लेकिन जब हमिंग करेंगे या म का उच्चारण करेंगे ओम वाला, तो हमारे शरीर में 10 गुना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, और वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हील करेगी। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी बॉडी को हील करे यस, इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी, वो हमारे शरीर बना लेती है। ओके। जब हम स्लो सांस लेते हैं तो बनती है, लेकिन जब हम इसको हमिंग ब्रीथ के द्वारा या ओम के द्वारा करेंगे, जब लास्ट में हम मंकारा जो ऊंचा करेंगे, 10x ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या बात है! तो वो अच्छी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए खुद ही हीलिंग बनाने के लिए रोज़ कितने मिनट व्यक्ति को ओमकार करना चाहिए ताकि उसका हीलिंग अच्छे से हो जाए? अगर मन लगा के सही तरीके से केवल 5 मिनट भी निकाल लेगा व्यक्ति, तो उसके लिए पूरा ओवरऑल पूरा दिन अच्छा चले जाएगा। केवल 5 मिनट मन लगा के बैठे, खाली 5 मिनट, खाली 5 मिनट। 24 घंटे तक बिल्कुल, फ़ायदा होगा। बिल्कुल। मैं मेरा एक उदाहरण बताता हूँ, मैं खुद का केस बताता हूँ। मैं खुद ब्रीथिंग करवाता हूँ लोगों को एंड योगा करवाता हूँ। मुझे क्या हुआ था कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो गई और मुझे एक दाढ़ खराब हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था अगर दाढ़ निकालोगे आप तो आप मुझे पानी पियोगे तो नाक से पानी जाएगा। मैंने सोचा कि बिल्कुल, या तो फिर साइनस का ऑपरेशन कराओ, हम ऐसे दाढ़ नहीं निकाल सकते।
मैंने सोचा ठीक है अपन ब्रीथ का करते हैं। मैं हमिंग ब्रीथ करता था, भ्रामरी करता था, पर बहुत आलसी आती थी कि यूँ लगा के बैठूँ 2 मिनट भी मुझे बेकार लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने शुरू किया, पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। जब मैं 5 मिनट करने लगा उसको तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं बीमार हूँ, तो मैं इसको और बढ़ाता हूँ। तो ये भी एक साउंड ही है। जब मैंने इसको बढ़ाया और 1 महीने बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेकिंग किया, तो बोला आप दाढ़ निकलवा सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैंने फिर उसके बाद दाढ़ निकलवाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इतना बड़ा असर करता है ये हमिंग ब्रीथ। वाह! और ज़्यादातर लोगों को ये बोरिंग लगता है कि ये बोरिंग लगता है कि पकड़ के बैठना। जैसे बताया जाता है कि इस तरह की सन्मुखी मुद्रा में आप करें। करें। ओके। आदमी सोचता है यूँ रखूँगा तो हाथ दुखने लगते हैं उसके। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों कान को बंद किया यहाँ से, पूरी सांस खींची पेट में, लंबा हुँ। कि सब 9 राउंड लगा लेंगे, चमत्कार हो जाएगा। इसमें और वाइब्रेशन डालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ही हम थोड़ा-सा यहाँ से दबाएँगे। ओके, अच्छा, खोलना और बंद करना। यस, बस अंदर आंगली नहीं डालना, ये जो बाहर बाहर को बस थोड़ा दबाना है और निकालना है, अलग वाइब्रेशन आएगा। राइट, राइट। ओके, सो ओमकार के पहले ये करें कि ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए बाद में करें? जब भी हम कोई प्राणायाम या फिर योग करते हैं, उस वक़्त मेरा जो रहती है सिस्टम, मैं सबसे पहले ओमकारा करवाता हूँ एंड मंत्र जाप करवाता हूँ। कोई सा भी मंत्र, जो भी अच्छा हो, आप कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद शुरू करता हूँ कोई सा भी एक्सरसाइज, जैसे एक ब्रीथ करवा रहा हूँ या अनुलोम-विलोम या फिर चंद्र प्राणायाम। तो उसके पहले रिलैक्स होने के बाद अच्छा ठीक है, 3 बार अपन ब्रीथ लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर हम अगली पे जाएँगे, तो उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओके, सो ओमकार और उसके बाद में भ्रामरी, यस, या कुछ भी प्राणायाम में कुछ भी करते हैं तो पहले ओमकार, फिर हम करें। यस सर। तो बच्चे पढ़ने से पहले भी ओमकार करें तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आजकल के बच्चों में ये देखा गया है कि बच्चे पढ़ते सभी, पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाता हम हमेशा हर माता-पिता का यही कहना कि बच्चा पढ़ता है बहुत लेकिन याद नहीं, याद नहीं है। ज़रा याद नहीं आता या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। यस, अब जब गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता है बच्चा, तो वो कैसे भी खेल लेता है, लेकिन जब बड़े इस स्तर पर खेलने जाता है, विराट कोहली भी अपना कोच रखते हैं। तो लेकिन माता-पिता ये नहीं समझते हैं कि हमारे बच्चे के लिए एक कोच की आवश्यकता है। उसको बस केवल ढर्रे में पढ़ाना, 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 पढ़ाना। वो पढ़ाई में नीट की एग्ज़ाम देने जा रहा बच्चा, तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए साल की फीस भरते हैं। लेकिन एक मेंटर नहीं रखते हैं कि उसको 15,000 रुपए दे दें, 3 महीने, 6 महीने के, और उसका माइंड वॉश करें। यहाँ पर सबसे बड़ा गलती कर रहा है पेरेंट्स। अगर उनको सही फ्लो में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साउंड हीलिंग एंड हम ओम का उच्चारण ठीक से करवाएंगे, तो आप देखिएगा कि जो बच्चा 80% लेके आ रहा हो 95% लेके आएगा। मेरा चैलेंज है। क्या बात! तो साउंड हीलिंग में ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा हुआ है जब हम ऋषिकेश वगैरह भी जाते हैं, या ज़्यादातर हमारा एवरी ईयर बद्री केदारनाथ साइड जाना होता है। जब हम वापस आते हैं ऋषिकेश में तो ढेर सारे वो बॉल रखते हैं और वो जैसे ही वो बजाते हैं तो एकदम पीसफुल फील होता है, राइट? सो वैसा भी कुछ करना चाहिए, या क्या कहना है? जिसे हम बड़े स्केल पर नहीं कर सकते हैं। ओके। तो एक केवल एक एक बॉल ले लें हम, जो हीलिंग बॉल रहती है छोटी। उस बॉल से हम डेली 5 मिनट तक हम अपने आप को हील करें। ओके। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे बड़ा बॉल है तो, लेकिन इसको हमने रख लिया जैसे हमारा ओरल क्लीनिंग करना है जैसे, तो इसको एक टून मारी, ऐसे इसको थोड़ा सीखना पड़ता है, पर हम केवल 20 की स्पीड में आवाज़ आया, फिर उसके बाद सीधा यूँ लेके गए पूरे शरीर के अंदर, ये नीचे दे। ये सुनते वक्त कैसा लगता है कि मैं आंखें ही बंद कर दूं, यस, एकदम पीसफुल फील हो रहा है। अभी तक अभी तक इसकी आवाज़ है, चल रही है, आवाज़ चल रही है, बट बहुत देर तक चली। फिर इसको ये करा, यहाँ से, फिर यहाँ से। जब इसकी आवाज़ कानों में गूंजेगी, तो आपका पीसफुल होंगे आप। हम्म,
तो ये साउंड हीलिंग है। इस साउंड हीलिंग का चमत्कार ये बनते कांसे के अलग अलग धातु से मिलकर ये बन मिलके होता है। और इसका तो बच्चे को पढ़ने से पहले ऐसी घंटी की आवाज़ या ऐसी कोई आवाज़ हम बच्चे को सुनाएं तो उससे उसके कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। केवल अगर वो बच्चा ऐसी चीज़ भी नहीं उसके पास, वो केवल बच्चा उठे और पढ़ने बैठ रहा है, पढ़ने बैठने के पहले केवल 101 बार, जैसे मैं मेरी बेटी को करवाता हूँ, 101 बार ताली बजाना ऐसी लंबी। ओके, जब ताली बजेगी तो हमारे पूरे इसमें किडनी लीवर सब कुछ आ जाते हैं और ये जो ध्वनि है सीधी कानों में जाती है। अगर वो बच्चा भी हिम्मत भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यस इट इज़ ओके, तो ये 5 मिनट ध्वनि जाएगी ना तो उसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा लगेगा, जो पढ़ा है वो याद रहेगा और जो पढ़ा है याद तो रहे तो सारे पेरेंट्स की ये गोल्ड माइन है बिल्कुल कि शायद ये बेल हर एक व्यक्ति रख पाए ना रख नहीं रहा है बट ताली तो हर बच्चा बजाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो पढ़ने के पहले 5 मिनट तक एक पाँच- बच्चा ताली बजा लेता है। बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और कोई चीज़ आप बताना चाहें? बिल्कुल मैं 7 चीज़ बताता हूँ आपको क्यों जिसको टाइम नहीं, बड़ा हो या छोटा हो या बच्चा हो, 5 मिनट की केवल 7 एक्सरसाइज कर ले हर चीज़ को 5 मिनट। तो मैं आपके पॉडकास्ट में आपके सामने बोल रहा हूँ जैसे बड़े सम्मानीय व्यक्ति के सामने, उसके जीवन में 3 महीने में बहुत चेंज आ जाएगा। 90 दिन कर ले वो चीज़। ओके, सबसे पहले क्या करें, केवल 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेगा तो उसके सारे जो चक्रा है वो बैलेंस होंगे। 5 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर ले, 5 मिनट का, मतलब 5 से 6 मिनट में नहीं आना। ओके। 5 मिनट में टेंटेटिव कितने हो सकते हैं सूर्य नमस्कार? अगर आराम से करेगा ब्रीथ के साथ, ब्रीथ के साथ? आदमी सोचता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी 101 कर लो 200 नहीं, ब्रीथ के साथ जैसे एक ऊपर का पीछे गया सांस छोड़ी तो 3 भी कर लेगा बहुत हो जाएगा। अच्छा, सो 3 से 5 एक मिनट में एक पकड़ के शरीर कर लिया, वेरी गुड। थकेगा भी नहीं, मतलब अगर बहुत पढ़ाई कर रहा थक जाएगा, थकेगा भी नहीं और रिलैक्स होगा। ये करने के बाद सीधे बैठ जाए। बैठने के बाद सबसे पहले एक हाथ पेट पे रखें, चेस्ट पे रखें और लंबी ब्रीथ ले। उस ब्रीथ को महसूस करें, उस ब्रीथ को महसूस करें, जैसे कामनेस लगेगा बिल्कुल, है ना। जो विचार है 1000-2000 वो धीरे धीरे खत्म होंगे, केवल महसूस करें सांस आती जाती। ये 5 मिनट हो गया। और ये सांस छाती में भरनी है या पेट? पेट में भरना, पेट में भरना जरूरी। हमारे यहाँ आजकल लोग ये हो गया है कि इतने व्यस्त हो गए हैं, कंप्यूटर पे जो करते हैं, सांस तो उतनी सांस तो अंदर की सांस तो लेते ही नहीं है। हमें डायफ्राम की तो एक्सरसाइज ही नहीं होती है, हमारे लंग्स की एक्सरसाइज नहीं होती। जब हम पूरी पेट से रहते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, फिर जाता ऊपर, तो हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। अगर 5 मिनट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर दोनों हाथ रखने हैं और पेट तक सांस पूरी पूरा भरनी है और फिर निकालनी है और पूरा ध्यान सांसों की बिल्कुल सांसों की आवन जावन पे रखना है, बोले सांस। सो फर्स्ट, सेकेंड Second. और अब थर्ड। थर्ड क्या करना है आपको, मैंने जो आपने मुझसे पूछा था ब्राह्मरी, उसको ब्राह्मरी को कर ले 5 मिनट, 9 राउंड हो जाएंगे 5 मिनट में। लंबा गहरा, लाउडर एंड लॉन्गर, 3 चीज हो गई आपकी करने की। चौथी चीज कर ले या 101 बार क्लेपिंग। ओके, 5वीं चीज उसको ये करना है कि क्लेपिंग करती केवल आराम से बैठ कर मंत्र का चैंटिंग करे, कुछ भी। उसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सबको आता है। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, या फिर गायत्री मंत्र पूरा भी नहीं आता तो केवल ओम कर ले। ओम 5 मिनट। छठी चीज आती है कि हम जैसे ही खत्म होता है ओम का चैंटिंग तो आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है। जब माइंड रिलैक्स हो जाता है तो उसको कुछ कमांड देनी है आपको। फिर उस कमांड देने में उसको ये बोलना है, मेरे पास जो आज है वह मेरे लिए खास है, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है, मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैं जो भी पढ़ता हूँ वो स्कूल में कापी में अच्छे से लिख सकता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। इस तरीके के अफर्मेशन अपने दिमाग में डालेगा। पॉजिटिव अफर्मेशन। यस, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने दिमाग में डालेगा तो चमत्कार होगा। कितनी चीज़ हो गई? 6 चीज़ हो गई। 7वीं चीज़ इससे रिलेटेड, ये सब चीज़ें मैंने ईजाद की है, मतलब मैंने कहीं से किसी का कॉपी नहीं है, कहीं नहीं सुनने को मिलेगा आपको ये 7 चीज़। तो 30 मिनट ये हो गए। 5 मिनट अब उसको क्या करना है, कंसंट्रेशन। एक गुलाब का फूल ले, गुलाब के फूल को पकड़े, बैठ जाए, उसका टच महसूस करे,
उसकी स्मेल महसूस करे, उसको देखना महसूस करे, आपकी सारी 3 चीज़ वो महसूस हो जाएगी। फिर वो सोचे कि अगर मैं इसका गुलकंद खाऊँगा तो कैसा लगेगा? तो टेस्ट भी अंदर महसूस हो जाएगा उसको। सारे पाँचों सेंस को आपने कर लिया। फिर वो गुलाब की पत्तियों को क्या करें, धीरे-धीरे 5 मिनट तक एक-एक पत्ती को निकालें। हर का थोड़ा-थोड़ा रंग अलग दिखेगा, कहीं पीला, कहीं लाल। एक-एक पत्ती को उठा के एक नई कटोरी में डालता है। 5 मिनट जब पूरे हो जाए, पूरा कॉन्सन्ट्रेशन उसके अंदर लग जाएगा। वो फूल की पत्ती उठाकर भगवान को, सरस्वती माता को समर्पित कर दे। वाह! सो गुलाब या कोई भी फूल हो सकता है। गुलाब का, गेंदे का, कुछ भी आपके पास हो जाए। माने आपका कहना है कि 100% वो चीज़ वस्तु पे वो इन्वॉल्व हो जाए। बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाए। और अपने इसको स्पिरिचुअल पे जोड़ दिया, हर चीज़ को एक के साथ एक जोड़ा कि अब हम समर्पित करते हैं भगवान, जो भी मेरा आज दिन जाए बहुत अच्छा जाए, मैं अच्छे पढ़ाई कर सकूँ, और समर्पित कर दिया। या फिर कोई बिजनेसमैन है, मैं जिसे भी क्लाइंट से मिलूँ बहुत अच्छा हो। तो ये एक चीज़ है, मेरे 7 चीज़ है 5 मिनट की। अगर ये नहीं कर सकता तो फिर अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा वो जीवन में। सो आई थिंक मुझे लगता है बाकी के 23 घंटे और ऑलमोस्ट 25 मिनट जैसे समय बेहतर करने के लिए यदि 35 मिनट यदि निकालता है बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। जनरली हम भी बच्चों को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कहते हैं कि जो सेकंड हैंड है घड़ी के अंदर, हाँ। सो आपको उसको देखना है 1 मिनट तक। बहुत बढ़िया। तो 1, 2, 3, 4 तब उसको रियलाइज़ होता है कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी। राइट? तो मुझे अभी जब आप वो बता रहे थे कि एक पंखुड़ी निकालनी है, दूसरी पंखुड़ी निकालनी है, तीसरी पंखुड़ी निकालनी है, तो वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर पाएँगे। एंड मे बी शायद टी मेडिटेशन आपको पता होगा कि एक-एक सिप करते हुए माने चाय का कप लेके अकेले शांति से बैठना है और वो चाय को महसूस करना है मुँह के अंदर, यस। गले के अंदर गई और पेट तक गई वो महसूस करना है। उसके बाद में दूसरा सिप लेना है। यस। महसूस करके फिर धीरे-धीरे जा बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये आपका फ्लावर मेडिटेशन जैसा कुछ आपने कर लिया, बिल्कुल। राइट? या मे बी टी मेडिटेशन और क्लॉक मेडिटेशन, ऐसे कुछ भी काम कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सब अपने-अपने टेक्निक के हिसाब से कर ले, बहुत अच्छी। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड जो हम बात कर रहे थे, बिट्टू ने हमने बताया सहस्त्र चक्र, तो कौन-कौन से चक्र होते हैं और उसका क्या काम होता है? यदि आप ब्रीफ में ऑडियंस को बता पाएँ। सबसे पहले हमारा होता है मूलाधार चक्र। वो स्पाइन से नीचे ग्राउंडेड रहता है, कि ज़मीन से जुड़ा रहना। अगर ये मूलाधार चक्र एक्टिव रहेगा तो आप पूरी तरह से एक्टिव रहोगे। आप किसी की चीज़ का आपको फ़ियर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। वो कौन से कलर का होगा? हमारा सबसे पहले होता है रेड। ओके, ओके। सब सो रेड कलर का है और वो स्टेबिलिटी के लिए, फियरलेस यस, अपने एनर्जी के लिए। यस। ओके। फिर आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र आता है। स्वादिष्टान चक्र हमारा रहता है कि जो हमारी अंदर से सैटिस्फैक्शन है, उसको पूरा करता है हमारा। इसका कलर रहता है ऑरेंज। इसका ऑरेंज कलर रहता है और इसका हमारा सैटिस्फैक्शन हमारे शरीर की पूरी करता है ये। इसके अलावा जो हमारी अग्नि अग्नि कह सकते हैं इसे? अग्नि नहीं, अग्नि मणिपुर चक्र में आएगा और इसको अग्नि लिखिए। ठीक है, फिर आता है हमारा मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र बिंदु रहता है। सबसे हमारा जिसके अंदर हमारा डाइजेशन भी काम करता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है, इसमें आदमी का जलिस, दूसरे के प्रति जलिस होती है। अगर ये अनबैलेंस रहा तो ये बहुत ज़्यादा जलिस होगी हमारे से। वैसे ईर्ष्या जो ईर्ष्या रहती है, वही सबसे ज़्यादा हमारी खाई जाती है, हमारी ईर्ष्या। जो हमारी ईर्ष्या रहती है किसी के प्रति कि उसके पास 2 कार क्यों हैं, उसके पास ऐसा क्यों है। तो जो मणिपुर चक्र है, बच्चा बच्चा है, बच्चा भी अगर ये बोलेगा कि वो मुझसे ज़्यादा नंबर लेके आता है तो उसको बधाई देने जाने में उसको प्रॉब्लम होती। लेकिन ये अगर बैलेंस रहा तो खुद आगे जाके बधाई दे। वो थ्री इडियट में डायलॉग था ना कि दोस्त फेल हो तो दुख होता है, पर दोस्त यदि पहले नंबर पे आ जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। फिर या ज़्यादा नर जो फुनसुक वांगडू जो ऐसा लगा कि यार उसका तो नंबर ही नहीं है, बट फिर बाद में पता चला कि फर्स्ट नंबर पे आया है। तो जेलसी नहीं करनी चाहिए, यू मीन सॉरी। जल्दी नहीं उड़ाए। फिर आता है हमारा अनाहत। वो कौन से कलर का रहेगा मणिपुर चक्र? मणिपुर चक्र हमारा रहेगा ये लो। ओके,
सो सबसे बेस में अपना है रेड, उसके ऊपर ऑरेंज, उसके ऊपर ये फिर आता है हरा कलर है। हरा कलर रहता है अनाहत चक्र का। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का जो रहता है हमारा हरा कलर रहता है, जो हमारा हृदय दिल से संबंधित रहता है। जो हार्ट चक्र भी यस, हार्ट चक्र कहते हैं इसको, जो प्यार से भरा रहता है। प्यार से हमें किसी के प्रति जलीस भी नहीं होती है, प्यार रहता है, दया रहती है, करुणा रहती है। अगर ये हमारा अनाहत चक्र डिस्टर्ब रहा तो हमें किसी के प्रति करुणा नहीं रहेगी, दया नहीं रहेगी। अगर कोई एक कुत्ते को मार रहा है तो हमें उसके प्रति दया नहीं आएगी, हाँ ठीक है एक मैं भी मार देता हूँ। लेकिन जब ये अनाहत चक्र खुला हुआ रहा, बैलेंस में रहा, जो हरा कलर है इसका ये बैलेंस में रहा, यम रहता है इसका बीज मंत्र, यम हर हर एक एक बीज मंत्र रहता है वो। एक साथ में सारे चक्र के मंत्र के बारे में भी बात करते तो ये जो हरा कलर रहता है, तो ये लव केयर सिंपल है, उसके लिए ये के रहेगा। और इसका कलर क्या रहेगा? हरा कलर रहेगा इसका। ग्रीन कलर। यस, वेरी गुड। फिर आता है अपना विशुद्धि चक्र। आई थिंक मुझे नेहा को दोनों को ग्रीन कलर ज़्यादा पसंद है, इसलिए शायद आपने चेयर यहाँ पे देखी। आपके प्यार से सरावा है, आपके मन में दया है, आपके मन में करुणा है, आपके चेहरे से ही सब लगता है। अच्छा, इसलिए ग्रीन कलर पसंद है। यस यस यस। अच्छा, अगर किसी किसी का अनाहत चक्र अगर अनबैलेंस रहे ना तो उसे ग्रीन कलर अपने साथ रखना चाहिए तो ठीक होता। आपने ऑलरेडी रखा आपके पास, मतलब पहले से ही आपने करा हुआ है, मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं आपको। आपने आपके चेहरे से ही लगता है कि आपका अनाहत चक्र कितना खुला हुआ है सबके प्रति। तो ये हरा कलर हमारे अनाहत चक्र। उनके हार्ट चक्र को। यस, अच्छा, तो रूट चक्र जिसका इम्बैलेंस है उनको रेड कलर रखना है। रेड कलर रखना चाहिए। जैसे सलजम और अपना जो आता है रेड कलर का एक सलजम टाइप, हमारे सलजम बोल राइट। वो खाते हैं, या कोई रेड कलर का जूस पियो, रेड कलर भी टोमेटो है, बीट, यस यस ऐसा कुछ भी चल सकता। बिल्कुल। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, जो बच्चे एक जगह पर स्टेबल नहीं है, वो बच्चों को रेड कलर के आसपास हमें रखना चाहिए कि उससे दूर रखना चाहिए। बिल्कुल रेड कलर के आसपास, चलो रेड कलर रहेगा ना तो बैलेंस हो जाएगा उसका पूरा। जो चीज मतलब कि अनबैलेंस है, मतलब रेड कलर उससे दूर है। अच्छा, ओके Yes. ओके ओके ओके। अगर हम हमारा हार्ट चक्र हम बड़े निर्दयी हैं और बहुत कुछ हम किसी के प्रति करुणा करुणा नहीं, किसी के प्रति प्यार नहीं है। जैसे आजकल के बच्चों में हो रहा है, वीडियो गेम को खेलते हो, वीडियो गेम के अंदर मारना, काटना, मे बी शायद बहुत ज़्यादा वायलेंस और रेसिंग वही चीज़ दिखाई जाती है। और फिर वही बच्चे मे बी शायद मम्मी पापा मोबाइल ले लेते हैं, तो उसके बाद में मम्मी पापा के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं। ऐसे ढेर सारे केसेस आते हैं। तो उसके केस में कौन सी चक्र पर डैमेज ज़्यादा हुआ होगा वीडियो गेम खेलने से? हार्ट चक्र, ओके। हार्ट चक्र, क्योंकि वो किसी की इज्जत ही नहीं कर रहा है। उसके मन में हमेशा ही कि मारो काटो लगा है। तो वो हार्ट चक्र उसका ठीक से बैलेंस नहीं है। नहीं है। अगर उसका हार्ट चक्र हम बैलेंस कर देंगे तो वो इन चीज़ों से अपने आप ही दूर भागेगा, अपने आप दूर भागेगा इन चीज़ों से। उसको ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका हार्ट चक्र मजबूत कर दो। तो हार्ट चक्र को जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी इमोशंस कम हो गए, केयरिंग कम हो गई है, तो हार्ट चक्र डेवलप करने के लिए कौन सी 3 या 4 चीज़ें मम्मी पापा को करनी चाहिए? बिकॉज हमारी चैनल पे ढेर सारे पेरेंट्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इसमें। सबसे पहले 3 चीज़ें आप हार्ट चक्र के लिए करें। एक तो उसे आराम से बिठाएँ, आँखें बंद रखें उसकी, बोले आँखें बंद करो बेटा। उसके बाद कोई भी हरा कलर आप महसूस करो, अपने दिमाग में ऐसा महसूस करो कि हरा कलर का प्रकाश आपके यहाँ पर हार्ट पे है। एक हरा कलर की रोशनी आपके यहाँ पे आ रही है हार्ट चक्र पे, वो महसूस करेगा। फिर आप उसको यम का उच्चारण करो, ध्वनि य य य यम, इस टाइप का करेंगे और यम का उच्चारण करवाएंगे हम फ्रीक्वेंसी के साथ। और उसके बाद ब्राह्मरी का करवा दो। ये 3 चीज़ हम करवा देंगे, धीरे धीरे वो इन चीज़ों से दूर होता जाएगा। तो मैंने ग्रीनरी के लिए क्या हम वैसा कर सकते हैं कि नेचुरल जो प्लांट है, इंडोर प्लांट से वो भी बच्चे के स्टडी टेबल के आसपास कहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। कुछ नेचुरल चीज़ रख दो, या फिर जैसे नेचुरल चीज़ नहीं मिल रही, छोटा-सा पौधा लिया तुलसी का, वो तुलसी का पौधा ही चमत्कार कर जाएगा बहुत ज़्यादा। छोटे पौधे आते हैं, तुलसी का रखा और तुलसी का रख दो उसको, एक तो ग्रीनरी भी मिल रही है और तुलसी का अपना खुद का एक ऑरा रहता है। हो रहा रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया होगा इसके। आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई कि इस टाइप का करते तो मेरे भी दिमाग में आ जाए चीज़ है ये कि मैं
भी ये बोलूँगा कि तुलसी रखें अपने वहाँ पर। वहाँ पर आई थिंक इसीलिए पहले के समय में वैसा होता था कि रोज़ सुबह में तुलसी को दिया करते थे, उसकी प्रदक्षिणा करते थे, तो लोगों को लगता है कि अब वो तुलसी कोई काम की नहीं है। हालाँकि लोग क्रिसमस ट्री प्लास्टिक का रखते हैं, वो क्या और तुलसी को बोलते हैं कि वो आउटडेटेड है। तो तुलसी के और क्या फ़ायदे हैं यदि आप कुछ बता पाएँ? तुलसी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक्स होती है। उसका खुद का एक अपना ऑरा रहता है, पॉजिटिव ऑरा रहता है। एक तुलसी का पत्ता अगर हम खा लेंगे, तो हमारे शरीर में एनर्जी की भरपूर मात्रा शुरू हो जाती है। अगर एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ का थोड़ा टाइम रहेगा। आप 21 दिन तुलसी की प्रदक्षिणा करो, जल चढ़ाओ, उसके साथ टाइम बिताओ। जैसे आपने बताया ना बच्चे को वहाँ पे टेबल पे रख दें, उसके साथ अपने आप टाइम बिताना शुरू होगा। तो आपका माइंड, आपकी जो अगर याददाश्त की कमज़ोर हो रही है, किसी का नाम याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे पहले खत्म होगी। अच्छा, इससे मेमोरी बढ़ेगी। बिल्कुल, मेमोरी बढ़ेगी इसकी, और आपको जो छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, वो तो छू भी नहीं पाएगी। खास करके छोटे बच्चों को कफ, कोल्ड ये सारी चीज़ें हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। उसकी स्टडी टेबल के यहाँ रखवा दो आप, वो प्रदक्षिणा तो करेगा नहीं क्योंकि इतनी जल्दी में, तब उसके उसको वहीं पे रखो। तुलसी से जुड़वा दो आप। ये चीज़ें वेरी गुड। सो पहले घर के आंगन में हुआ करती थी, अब फ्लैट है तो बालकनी में या बच्चे के रूम में। छोटा पौधा एक ऐसा पौधा एक तुलसी का हर घर में होना चाहिए। जिनको होना चाहिए, हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। हम्म, वाह। और आई थिंक उसकी पत्तों से बच्चों को जो कफ, कोल्ड वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर भी उनका बढ़ जाएगा। उसके अलावा और कोई फ़ायदा, ताकि लोग जो अभी भी सोच रहे हैं कि तुलसी का पौधा रखूँ या ना रखूँ, वो ज़रूर से रखें। और कोई फ़ायदा यदि आप तुलसी के पौधे से आपका रखने से, तुलसी अपने आप में मैंने बताया जैसे एक एंटीबायोटिक्स है, उसका एक खुद का ऑरा है, एक है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा है। जब आप उसके साथ रहोगे, तो आपके मन में नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। कोई ना आपके साथ आके किसी ने बताया कि नेगेटिविटी की बात करी, आप उसको अरे जा दो, चलो अपनी इस काम की बात करते हैं। वो नेगेटिविटी को छोड़ के तो हम अधिकतर जो भी नेगेटिविटी की बात होती है, अधिकतर हाँ में हाँ मिलाता हूँ और इंटरेस्ट लेता हूँ। अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो दिमाग में ही नहीं जाएगा। नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि आप पुल पे से जा रहे हैं और कोई 2 व्यक्ति ऐसे ही खड़े हो गए, वो तो कुत्ते को मार रहे, कुत्ते को मार रहे, कुत्ता नहीं मार रहा। पीछे से 5 लोग आके खड़े होके देखना शुरू कर देंगे। हस्बैंड वाइफ बाइक पे जा रहा है तो बाइक भी ऊँचा-कुचक के देखेगी कि क्या हुआ? क्या हो रहा है? तो अगर हमारे पास तुलसी या इस टाइप की चीज़ें हुई जो पॉजिटिव, तो हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें हमारी दुनिया से मतलब है। हुँ। अगर कुछ सही में सामने कुछ गलत दिख रहा है कि कोई अत्याचार हो रहा है, तो हम आगे आके उसको झगड़ेंगे नहीं, प्यार से ठीक करेंगे। और लेकिन फालतू की चीज़ों में आपका ध्यान नहीं जाएगा। जब फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा, तो हम बिज़नेस पे ध्यान देंगे केवल। हम पढ़ाई के स्टूडेंट हैं, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दे पाएँगे। तुलसी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर, गोल के ऊपर वो व्यक्ति फ़ोकस रहेगा। घर के अंदर जो नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव चीज़ों में इंटरेस्ट है वो गायब, बिल्कुल गायब हो जाए। एक्सीलेंट। सो नाउ हार्ट चक्र के लेके ढेर सारी हमने बातें करी हुई है। उसके ऊपर वाले चक्र उसके बाद विशुद्धि चक्र आता है। बहुत ज़्यादा विशुद्धि चक्र हमारा विशुद्धि चक्र है, ये हमारे रिश्ते बनाता है लोगों से, और ये हमारे रिश्ते बिगाड़ता है लोगों से। अब कैसे शुद्धि चक्र, ये केस कई, क्योंकि हमारी बोलचाल, हम किसी को कड़वा बोलेंगे। जब हमारा विशुद्धि चक्र खराब रहा ना, तो किसी को भी कुछ भी बोल दिया। हमारे यहाँ जैसे हम खाना खाएंगे, किसी होटल में गए, इनफैक्ट कुछ लोग वैसा भी बोलते हैं कि यार मैंने बोल दिया पर मेरा वो मतलब नहीं, और वो हर रोज़ किसी न किसी को हर्ट करते हैं और ऐसा बोलते हैं। यस, अब वो बोल देगा सॉरी, पर वो हर्ट तो हो गया सामने वाला। हो गया, हाँ। जैसे बताता ना, किसी होटल में गए हम, और कहीं थोड़ी सी गंदगी दिख गई आपको, वेटर को बुलाया, वेटर की क्या गलती बेचारे की, तेरे समझ में ही नहीं आता, ये कर दिया। वो वेटर उसकी किस्मत से बना है। आप अरबपति बने हो, आपकी किस्मत से हो और आपकी मेहनत से बने हो। कभी भी वो समय के अनुसार बदल सकता है, लेकिन उसका दिल कितना बड़ा टूट जाएगा। यही आपका विशुद्धि चक्र ठीक रहा, तो उसने प्यार से बोलेगा बेटा ये कर दे। आपको विशुद्धि यहाँ तक आते आते अब क्या हो गया, यहाँ तक आते आते आप दिल से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। अब हमको कहाँ से बोलने से मजबूत होना है, तो धीरे से आप यहाँ से मजबूत हो गए, तो आपके रिश्ते प्यार के ही बनेंगे। जैसे आपकी हमेशा मीठी आवाज़ निकलती है, मीठा बोलते हो, आपके पॉडकास्ट हम सुनेंगे अगर कहीं पे, तो ऐसा लगता है सुनते हो, तो आपका तो सभी चक्र बैलेंस है। विशुद्धि चक्र, आपकी प्यारी मीठी आवाज़, मीठा बोल,
तो आपके संबंध सबसे बनेंगे अच्छे। जहाँ आप अच्छा नहीं बोलोगे, संबंध खराब होंगे। तो विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड, हमारे 7 चक्रों के 7 ग्लैंड होते हैं अलग अलग। उसका मतलब कि ज़्यादातर जो हस्बैंड कई बार गुस्सा करते हैं, कभी वाइफ गुस्से वाली होती है, कभी बच्चे गुस्से वाले होते हैं, जो गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। तो जैसे हमने हार्ट चक्र के लिए कुछ 3-4 सॉल्यूशन बताए, घर में कोई भी व्यक्ति गुस्से वाला है तो उनका नाम मत लिखना, पर सर से हम सॉल्यूशन जान लेते हैं, राइट? सो कुछ आप सॉल्यूशन बता पाएँ उसको लेकर? एक ही सॉल्यूशन है उसका, अच्छा, एक ही, ओके। कोई ज़्यादा ही कुछ भी नहीं। उसी सॉल्यूशन है। उनको जिसका विशुद्ध चक्र अगर खराब है ना, तो उसको प्यार से बात कर लो, उसको बताओ मत कि तेरा ये खराब है या अनबैलेंस है। कि उसको बोलो कि तू मेरे साथ जैसे वाइफ भी है, वाइफ बोलेगा कि तू मेरे साथ 5 मिनट रोज़ हमिंग करेगी, तो मैं तेरे को इस महीने तेरे को ये चीज़ ला के दूँगा। तो उनको गिफ्ट तो बड़ा पसंद रहता है। 21 दिन का कमा ले बस केवल, हम 30 दिन की बात हमिंग। आपने करा मैं बस कुछ भी नहीं करो, बोले पहले बैठूँ मैं जैसा करूँ वैसा करे कैसे? यहाँ से, यहाँ से, गले से कर, यहाँ से निकालनी आवाज़ शक्ल, ओके। यहाँ से आवाज़ निकले, ये अपने आप एक्टिवेट होगा, ये अपने आप एक्टिवेट होगा। इसका कोई कलर या ऐसा कुछ जो इसका कलर तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे सृष्टि के अंदर, सृष्टि के सबसे बड़े मालिक है शंकर जी। शंकर जी ने आप वो किया था विष नीला, जो बोलते नीलकंठेश्वर कहलाते हैं। मतलब उसके अंदर ये रहेगा कि आपका ये बैलेंस रहा, तो कोई कुछ भी आके बोल के गया आपको, आप हँस के स्वीकार कर लोगे, कुछ भी नहीं करोगे। माने ज़हर अंदर तक नहीं जाया जय ज़हर यार अंकर तक जाना नहीं चाहिए। जहर जब अंदर गया, तो आप दूसरों के प्रति क्या हो जाओगे? झगड़ालू। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। जहर को यहीं पकड़ लो। जब जहर यहीं पे रह जाएगा, तो सृष्टि के स्वामी बन जाओगे। अच्छा, इसीलिए नील वर्णी तो नीला कलर। बिल्कुल नीला कलर। ओके। तो वो कैसे फुलफिल कर सकते हो? वो कलर के कपड़े पहने या क्या करें? एक रुमाल नीले कलर का रख लें अपने पास जेब में। एक नीले कलर का रुमाल अपनी जेब में रख लें, तो वो क्या होगा? उस नीले कलर को बार बार देखने को होगा। जैसे पसीना आ रहा है तो हम पोंछ रहे हो तो नीला कलर देख रहे हो, हाथ पोंछ रहे हो तो आप नीला कलर देख रहे हो। तो ये नीला जो कलर है, वो बार बार आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। उसका मतलब कि नीले कलर का मोबाइल का वॉलपेपर नहीं 3 मिनट में देखिए, ये 3 मिनट में देखिए। नीले कलर का रख लिया हमने। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है हैंकी साथ में यदि रखेंगे तो शायद घंटे 2 घंटे में एक बार देखेंगे। हाँ, ये तो हर 2 मिनट में 3 मिनट में देखेंगे। ये भी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है। उसके आपके नई-नई चीज़ें तो लेके आ जाते ज़रा तुलसी के पौधे की लेके आए। ये न्यू मोबाइल मेरे दिमाग में ही नहीं थी, तो बढ़िया चीज़ है। मोबाइल तो हर व्यक्ति थोड़ी सी देर में रखा नहीं, देखूँ चाहे कि तो ये तो ऐसे मुझे लगता है जो व्यक्ति का 7 चक्र रिपोर्ट हो या वो व्यक्ति को समझ में आए कि मेरा ये चक्र वीक है, उस कलर का वॉलपेपर रख दे ना तो बहुत फटाफट बहुत बहुत फटाफट बहुत ज़्यादा फटाफट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो नाउ अपना थर्ड चक्र। आज्ञा चक्र आता है, फिर उसके बाद थर्ड आई सेंटर। ओके। अब जैसे शंकर जी का नीलकंठेश्वर, उसके बाद स्ना चक्र, ये हमारे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेके जाता है फिर हमें कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, मतलब आपका ये आज्ञा चक्र, मतलब कोई सा भी धर्म हो, कोई से भी धर्म के व्यक्ति अरे मैं तो नास्तिक हूँ, मतलब उसका ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आँखें बंद करनी पड़ेगी और एक ओमकार, अपने मन में ओमकार का जाप करें, ओम। और ऐसा महसूस करें कि हमारे यहाँ पर ओम दिख रहा है, आँखें बंद करके। आप महसूस करेंगे ना कि ओम, ओम, तो ओम दिखने लगेगा। इसके बाद एक त्राटक। त्राटक ज़रूरी नहीं है कि हम मोमबत्ती से करें त्राटक। ओके, दिया, मोमबत्ती। बिल्कुल ठीक है। जब हम त्राटक करना शुरू करेंगे, तो हमारा आज्ञा चक्र हमारा बैलेंस होने लगेगा। ओके, हम स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएँगे, जाएँगे। सम्मान करेंगे सबका। राइट। तो जैसे आप तो पेरेंटिंग कोच हैं, तो आप बच्चों को सब सिखाते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। अब इसमें भी आप कोई नई चीज़ निकाल के लेके आएँ, जहाँ बच्चे का सातों चक्र या मदर फादर का सातों चक्र, 3 चीज़ लोग तो मेन होते हैं, वही आगे चल के दादा-दादी बनते हैं। तो मम्मी, पापा और बच्चा, इनके सातों चक्र वो बैलेंस कर दो।
सारी पीढ़ी सुधर जाएगी। वाह। सो आज्ञा चक्र माने व्यक्ति के डिसीजन के लिए क्या बिल्ड वाला बिल्कुल दूरदृष्टि बिल्कुल रहेगी उसकी कि हाँ ये एक इंट्यूशन भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर कि मैं ये करूँगा तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल वो ना दूरदर्शन एक थर्ड आई दिख दिख जाता है, मुझे पहले दिख गया था कि आप आने वाले हो, ये वो चीज़ें हो जाएगी। वाह। मतलब कुछ बुरा होने वाला हो तो उनको पहले से महसूस होता है कि यार कुछ गलत होने वाला है, तो वो भी होता है आग्नेय चक्र। बिल्कुल बिल्कुल तो उसको बेटर करने के लिए एक ये हो गया कि हम हमिंग करें, ओम वॉशलाइज करते हो। ओम ओम यूटिलाइज करते हो। हाँ, नंबर 2 स्टार्टअप करें दिया या बिंदी मदिर लगा दी, सामने रख दी एक बिंदी, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने एक बिंदी लगा दी और उसको देख लिया 5 मिनट। और थर्ड जो हमने आपने जो बताया था पेंडुलम घड़ी वाला, वो भी ये काम करेगा क्योंकि वो बिल्कुल उसी से रहेगा, फूल की पत्ती। तो ये सारी चीज़ें काम करेगी अब। जनरली हम स्पेसिफिकली जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डिसीजन डायलेमा में बहुत ज़्यादा रहता है, उनको हम सन गेजिंग भी मॉर्निंग में सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। तो उससे स्पिरिचुअलिटी या चक्र वाइज क्या फ़र्क होता है यदि आप बता पाए? हम साइंटिफिकली उनको बताते हैं, बट आप यदि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या चक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाए। जब आपने जो बताया है, जो साइंटिफिक तरीके से, तो हमारे यहाँ पे जो होता है आजना चक्र, वो सीधा हमारा पिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, ओके। सीधे पीछे से। तो ये सारे डिसीजन यहाँ से, सारे हार्मोन्स यहीं से निकलते हैं, यहीं से रिलीज होते हैं, यही सबको आज्ञा देते हैं कि अंगुली हिलाना, इस टाइप का काम करना। तो जब हम सन गैजिंग करते हैं, वो वाली एक्सरसाइज करने से हमारा पीनल ग्लैंड पे सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम पीनल ग्लैंड पे सीधा प्रभाव पड़ेगा तो जो ये हार्मोन्स, आपके जो अच्छे हार्मोन्स, वो अच्छी तादाद में निकलना शुरू होंगे। तो ये जो हार्मोन्स है वो हमारे विचारों को ऊंचा करेंगे। एंड आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर भी हमें सब कुछ पहले से पता पड़ जाएगा कि हाँ ये काम करेंगे तो ठीक होगा, ये काम करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये चीज़ें इस टाइप की जब आज्ञा चक्र हमारा व्यवस्थित रहा तो होगा। ओके। वंडरफुल वंडरफुल। सो नाउ अभी आग्नेय चक्र और उसके ऊपर भी कुछ रहेगा। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र चक्र। सहस्त्रार चक्र ये तो सीधा समाधि स्तर का मामला हो गया पूरा। कि हाँ इसी से सारे जो बहुत ही ज़्यादा बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, मतलब कि जो तपस्या में सब शुचि वगैरह जो तो वो जब होता है ना कुंडली जागरण करना, तो धीरे धीरे नीचे से सारे चक्र जाते हैं और आखिरी में सहस्त्रार चक्रों को जागृत करते हैं। वो तो भविष्य वक्ता बन जाते हैं, सब कुछ चीज़ हो जाती है। तो हमारे लिए तो इस मेन 6 चक्का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और है। यहाँ पर ये सातवें कलर क्या रहेगा और उसको कैसे एक्टिवेट करें जिसको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। जो सातवें का जो हैगा, सातवें चक्र को वाइड भी बोलते हैं और सातवें चक्र को वाइड भी हो जाता है कि हाँ ठीक है। जैसे इसका रहता है इंडिगो, वॉलेट भी बोलते हैं एंड वाइट भी, दोनों कलर इसका होता है। एंड इसका ओम और इसका भी ओम, दोनों का ओम रहता है, दोनों के लिए हो। दोनों के लिए जो का हो तो सातों चक्र में कहीं पर भी हो। कहीं पे भी फिट हो रखा है वो। जैसा सबका अलग रहता है, लम वम रम यम हम ओम ओम, ओके, ये सातों चक्रों के बीज मंत्र हो। ये सातों चक्रों के बीज मंत्र हो गए। तो इनकी जब हम इनको बोलते हैं ना, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। लम वम होठ से अलग आएगा, रम यम हम ओम ओम। तो व्यक्ति को ये सारे जो मंत्र हैं वो एक साथ में बोल देने चाहिए कि एक मंत्र 5 बार बोले, 10 बार बोले, 20 बार बोले, फिर दूसरा मंत्र, फिर तीसरा मंत्र, कि फिर एक साथ में पूरा, फिर एक साथ में पूरा। जब हम सातों चक्रों का एक साथ करते हैं, अपने पास टाइम है, जब हम सातों चक्र का करते हैं, तो सातों चक्र में सबसे पहले मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सांस ले रहे हैं, ल, छोड़ते तुम, ल, इसे 3 बार बोल दिया, फिर बाद में वम बोल दिया, फिर रम बोल दिया, सलम वम रम नम यम यम हम ओम ओम ओम। ओम। ये सातों चक्र के साथ हो गए। वाह।
सो ये लाइफ का सारेगामापा हो गया, बिल्कुल लाइफ का सारेगामापा हो गया। है ना, जो हमें अंदर से पीसफुल रखेगा, अंदर से हैप्पी रखेगा, और बॉडी को भी हील करेगा। सर आपका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग पे काम कर दिए। अगर हम ये काम करें कि स्टूडेंट है और अवेलेबल है, मेरे मदर फादर है, इनको केवल आप ये शिक्षा दो कि लम वम रम यम हम ओम ओम, ये केवल 10-10 मिनट कर ले। सो 3 बार या 4 बार बोला, फिर 3-4 बार, 3-4 बार, 3-4 बार, उस तरीके से वो रोज़ करते हुए। इसी चीज़ को करवाने के लिए लोग लंबी-लंबी फीस लेते हैं। ओके। इसी चीज़ को करवाने ऑडियंस को पॉडकास्ट में फ्री में मिला हो। जो फ्री में मिला हुआ, तो जो फ्री में मिला ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस को देने के लिए। सर लोग मैंने देखा है 21 दिन का चक्रा बैलेंस कोर्स बिल्कुल नॉर्मल वाला जो करवाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही करवाएंगे। इसका थोड़ा सा ठीक कर देंगे, जो आपकी तरफ से फ्री में मिल रहा हो, 11-11 हज़ार रुपये लेते हैं उसके। फिर कुछ एडवांस होता है, जो एडवांस की फीस वो और ज़्यादा रखते हैं। तो वो थोड़ा एडवांस वो ज़्यादा लोगों के लिए नहीं होता, जिसको सही में कोई सा चक्कर बैलेंस करना है किसी को, तो फिर वो चीज़ें मैं नाभि हीलिंग सिस्टम के थ्रू करवाता हूँ। जो हमारी नाभि रहती है ना, उस नाभि के सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं वहाँ से चीज़ शुरू करता हूँ, तो सातों चक्रों को लेके जाता हूँ। तो जो नाभि हीलिंग अभी आपने बताया वो क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि आई थिंक हमारा जो जब तक हम फूड बाहर से नहीं ले रहे थे, सांसें नहीं ले रहे थे, तो हमारा जो कनेक्शन था टू दी मदर और टू दी सर्वाइवल टू द यूनिवर्स, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे काइंड ऑफ कोड से ही था, नाभि से था। तो वो और उसके थ्रू हीलिंग वो क्या है, वो थोड़ा सा बता पाए तो। सर थोड़ा सा लंबा इसका आंसर है। ओके। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम का है सर, क्योंकि आप इतना सारा पेरेंटिंग के लिए करते हैं। आपके पास भी बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते होंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता अच्छा है लेकिन डर जाता है, डरता है, इसको हमने बहुत सारी जांच करवा ली लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा इसको। बट लेकिन जरा सा जैसे क्या होता है सर, कई बार है ना, कहीं बाहर कप फूटा तो वाइब्रेशन क्या होती है, नाभि पे आ जाती है, तब धक 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 करने लगता है नाभि पे या यहाँ पे किसी बच्चे का। कोई कांच का गिलास भी टूट गया है, पीछे से किसी ने जोर से आवाज कर दी तो बच्चा डरता है। और ज़्यादातर वो इसको वो बोलते गट फीलिंग, यानी गट फीलिंग कहती है कि ये सही होगा या ये सही नहीं होगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। तो वो भी वो नाभि के साथ बिल्कुल नाभि के साथ है। ओके। तो अब क्या होता है, नाभि का मैं कहता हूँ जो हमारी कार्मिक मेमोरी रहती है वो सब नाभि के अंदर बिल्कुल जमा हो जाती है। कार्मिक मेमोरी जैसे बच्चा माँ प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा को कहाँ से मिल रहा आहार, सब कुछ चीज़ें सब नाभि से मिल रहा है, नाभि से अटैच है वो नाभि से। अब किसी घर के अंदर हमेशा झगड़े चल रहे हैं, मतलब कि बच्चे के घर पे झगड़े चल रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, पूरा परिवार है, माँ प्रेग्नेंट हुई और घर में झगड़े चलते रहते, तो माँ डरी हुई रहती है हमेशा। वो मेमोरी सीधे बच्चे के दिमाग में जाती है। समय रहते रहते आप बहुत अमीर हो गए, बहुत रिच हो गए, लेकिन वो चीज़ तो उसके अंदर रह गई, अभी भी है। वो कहाँ से निकलेगी? तो क्या होता है कि हमारा घर बहुत खुशहाल है, 4 गाड़ी है, बंगले हैं, लेकिन बच्चा डरा-डरा रहता है, क्योंकि माँ डरी-डरी रहती थी पहले। उस समय पे माँ डरी-डरी रहती थी। फिर हमारा आता है डीएनए। पिता को हमेशा ये बोला गया था बच्चे को, तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता है, तू कुछ कर। उसके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि यार मैं तो सही में इस काबिल नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। वो बच्चा उसके पेट में गया तो वो डीएनए इसके अंदर गया, मैं काबिल नहीं हूँ। बच्चा 90% लेके आया लेकिन इंटरव्यू जाता मैं काबिल नहीं हूँ यार, मैं सिलेक्शन नहीं होऊंगा, मैंने एकदम कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं। खत्म। तो इसी को बोलते हैं नाभि हीलिंग सिस्टम। कई बार बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर हम काउंसलिंग करते हैं कि आपके साथ पहले ऐसा हुआ था कि आपके पिताजी के साथ यह होता है, मतलब कि ये पूरे सिस्टम टू सिस्टम चला आता है। जब वो लगता है कि हम तो भूल जाते हैं, जो किया है ना हम भूल जाते हैं, लेकिन वो एक मेमोरी के रूप में हमारे दिमाग में रह जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहते हैं, किसी ने हमें अपमान कर दिया कभी, माने कार्मिक मेमोरी का मतलब ये हुआ कि ऐसी गर्भ के दरमियान जो उसको ऐसी चीज़ें मिली हुई थी, या तो मम्मी की ओर से या पापा की ओर से, वो उसके अंदर छिपी हुई है, बिल्कुल छिपी हुई, या फिर जन्म के बाद का भी एक्सपीरियंस कार्मिक मेमोरी भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जैसे बच्चे को हमने बोला
कोई बच्चा पेंटिंग कर रहा है, जैसे आपका, मुझे एक चीज़ मैंने आपका सुना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, बच्चा लिख रहा है, उसकी राइटिंग ठीक नहीं है, माँ आके पीछे से एक चपाट मारती है, क्या करेगा, तू कुछ कर नहीं सकता, तेरी राइटिंग ठीक नहीं है। लेकिन आपने उसका सजेशन दिया था, आप उसको बोले वाह! फिर राइटिंग तो डॉक्टर बनेगा। तो क्या हो गया, उसके बच्चे की मेमोरी या तो उसमें चली जाएगी, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं, उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन आपने पहले ठीक, अरे क्या यार, तेरी राइटिंग कितनी प्यारी है, तू तो बिल्कुल डॉक्टर बनेगा। फिर आप उसको प्रोत्साहित करके उसकी राइटिंग भी ठीक करवा दोगे। तो ये सब चीज़ें जो मेमोरी थी ना, ये सब नाभि के अंदर बिल्कुल स्टोर होती है, और हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हम भूल तो जाते हैं, किसी ने हमारा अपमान किया था या क्या, उस वक्त हमारे दिल को बहुत बड़ी चोट लगी थी, लेकिन समय को भूल जाते हैं, लेकिन वो बैठी रहती है। उसको भी साउंड से और नाभि हीलिंग से हम ठीक कर सकते हैं, उस ट्रॉमा को से बाहर निकाल सकते हैं। निकाल सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नाभि हीलिंग के लिए कोई 1 या 2 कोई कुछ आप सॉल्यूशन देना चाहें को? सर, इसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो चक्रा बैलेंसिंग है ना, इसको मैंने अभी बताया, इसको शुरुआती तरीके से हम इसको करें। फिर उसके बाद अच्छे किसी गाइडेंस के पास जाके हमारा चक्रा बैलेंसिंग का होता है, एक पूरी एक थ्योरी होती है कि आपका कौन सा चक्रा अनबैलेंस है। राइट। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, हम उनसे पूछते हैं, उनके जवाब वो देते हैं। तो क्वेश्चन के जवाब के बाद फिर हम उस चक्रा पे काम शुरू करते हैं। ओके। 3 चीज़ों से मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन जनरली पूछा जाए? बिल्कुल ऑनलाइन। उसके बाद फिर क्या, ऑनलाइन क्वेश्चन रहते हैं, जाता है, फिर हम उसका निकालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि साउंड थेरेपी, साउंड को लगाते हैं, और ब्रीथ का, साउंड और ब्रीथ का दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मेडिटेशन में लेके जाते हैं उसको, और सारी हम रिलीज करते हैं। रिलीज़ कहते हैं। देखो ये चमत्कार, 21 दिन 90 दिन में तो बहुत ज़्यादा चमत्कार हो जाता है कई लोगों को देखा है। किस दिन उनको मैंने ऑनलाइन कर सकते हैं कि आपके पास? ऑनलाइन ऑनलाइन तो मैं 21 दिन ऑनलाइन करेगा तो ही हो जाएगा। हम फ्रीक्वेंसी एक हमारे साउंड बना के देते हैं हम, कि उस फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनना, हमारे हुँ। ट्रैक रहते हैं, ओके। उस ट्रैक को हम बना के देते हैं कि आपका ये चीज़ बैलेंस नहीं है, तो आप ये ट्रैक सुनो। आप वो ट्रैक सुनेंगे तो अपने आप ही बैलेंस में होगा आपका। वेरी गुड, ग्रेट, ग्रेट। सो माने हर चक्र के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी या फिर हर बीमारी के लिए भी कोई फ्रीक्वेंसी होती है? सर, हर चक्रा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारा रूट चक्र है, उसकी है 396 फ्रीक्वेंसी, ओके। 396। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र, उसका आता है 417, वो 417 का आती। फिर मणिपुर चक्र आता है, उसका आता है 528। ओके। अनाहत चक्र का आता है 639। फिर आज्ञा चक्र आता है तो 741। ओके। इस टाइप का हर चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे हर चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और हर सेल का एक अलग अलग वाइब्रेशन है, हर सेल की एक अलग अलग वाइब्रेशन है, हुँ। और हर आर्गन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ओके, ओके। तो माने जो ऑर्गन को हम हील करना चाहते हैं, तो उसको नॉर्मल लोग काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि दवाई देते हैं। और अब दवाई के साथ-साथ में यदि ये फ्रीक्वेंसी भी देंगे, तो ये ऑर्गन जल्दी ठीक होने के चांस। बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं ये आर्गन, बहुत अच्छी तरह इस तरीके से। जैसे हमारा आता है लीवर, लीवर को हम फ्रीक्वेंसी देते हैं 317.13 हर्ट्स। ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी जब हम उसको देखते हैं, गोली ले रहा है ना, गोली लेने में उसको 15 दिन में फर्क पड़ेगा, दवाई लेने में। इसको साथ में करेगा तो 7 दिन में 10 दिन में फर्क पड़ेगा, वाह! क्योंकि हर ऑर्गन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खाएगी, फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस हुई, हम फ्रीक्वेंसी को रिटर्न कर देते हैं। मतलब कि नाइन, हम रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो में बुलाया 93.7, जरा सी भी वो फ्रीक्वेंसी का अलग गलत हुई तो आवाज़ में खर 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 ये वो चीज़ सुनने में आ जाएगी। लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी सेट हुई 93.7, तो मैं जीतू शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ, और मैं आज आपको ये सुना रहा हूँ। हुँ। फ्रीक्वेंसी सेट करना सबसे महत्वपूर्ण ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर ज़्यादातर आजकल लोगों को बीपी, थायरॉइड, डायबिटीज़ ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। उसके लिए कौन-सी फ्रीक्वेंसी काम करती है? अब जो पेनक्रियास की फ्रीक्वेंसी लेती है, पेनक्रियास का सीधा सीधा संबंध हमारे रूट चक्र से रहता है।
पेनक्रियास एंड रूट चक्र। जो रूट चक्र की हमारी फ्रीक्वेंसी है 396 और पेनक्रियास की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के हम एक ट्रिक बना के देंगे। उसके अंदर भी उस फ्रीक्वेंसी में हमें क्या रखना है, हमें इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति आपके पास आते हैं या ऐसे एक्सपर्ट जो भी हो उनके पास आते हैं, तो वो व्यक्ति का प्रॉब्लम सुनने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद जैसे डॉक्टर दवाई दे देता है वैसे आप फ्रीक्वेंसी का क्या देते हैं? आप उनको साउंड देंगे? साउंड का ट्रिक देंगे, वैसे म्यूजिक म्यूजिक का ट्रिक बना के देंगे। जैसे मेरा एक ऐप है कोच जीतू शर्मा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेगा वो व्यक्ति, उसके अंदर हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी मेरे पास है। मैं उन्हें बोलूँगा कि आप ये वाला ट्रैक ले लीजिए, आप उसको ऐप को डाउनलोड करा, उस ट्रैक को आप सुनेंगे तो आपको जैसे पेनक्रियास ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसमें मदद मिलेगी। वो थायराइड में विशुद्धि चक्र के अंदर का ट्रैक है। अच्छे से वो ट्रैक जैसे मैंने बनाया कि 396 प्लस मैंने पेनक्रियास का बना दिया, जैसे लीवर का बना दिया 317 पॉइंट कुछ है, पर उसके अंदर मुझे कौन सा साउंड डालना है, ड्रम डालना है, ओशन म्यूजिक डालना है, झरनों की आवाज़ डालनी है, ये सबको मिक्स करता हूँ मैं। ये सबको मिक्स करने की ताकि उसको काम लगे पूरा। सर चलो सुन, शुगर का क्या आएगा, हार्मोन्स अनबैलेंस एंड आपका टेंशन एंजाइटी। आजकल टेंशन, डिप्रेशन हाँ, बहुत ज़्यादा है। जब हम ये फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो सबसे पहले क्या होना शुरू होगा, माइंड काम होना शुरू करेगा। इसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी थी टेंशन के लिए? जो हमारा जो टेंशन है रहता है ना, टेंशन मतलब कि आपकी टेंशन एंजाइटी ये सब चीज़ हमारे आज्ञा चक्र से होता है। आज्ञा चक्र की हम फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, आज्ञा चक्र की फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं और आज्ञा चक्र की फ्रीक्वेंसी एंड रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी मिला दी तो आपका डर भी खत्म होगा और जो साउंड वो सुनेगा, साउंड में वो काम होगा। जब दिमाग काम होगा उसका, टेंशन दूर होगा तो मन से डर दूर होगा, डर दूर होगा तो अपने आप ही शुगर बैलेंस रहना शुरू हो जाएगी उसकी। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर शुगर खत्म नहीं करते हैं, डॉक्टर शुगर को बैलेंस रखने की दवाई देते हैं। हाँ, बराबर। ताकि वो लाइफ टाइम उनको लेनी पड़ती है, वो बैलेंस करने के लिए वो वहाँ हम क्या करते हैं कि हम बैलेंस कर रहे हैं, जैसे ब्लड हो, बीपी हो या शुगर हो, आप गोली ले, जैसे पहले 50 mg की गोली ले रहा है इंसान, मेरे साथ ट्रैक सुन रहा है या मेरे साउंड हीलिंग का है या मेरा मेडिटेशन कर रहा है वो, फिर उसको बोलूँगा कि डॉक्टर से पूछो क्या ज़रूरत है, तो डॉक्टर खुद बोलेगा सर ये क्या चमत्कार हो रहा, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। पहले जो गोली के बल पे रहता था वो केवल म्यूजिक के बल पे शुरू कर देगा। शुरू कर देगा। वाह! सो इसीलिए गाने कुछ समय में हमें कुछ टाइप के गाने पसंद आते हैं, कुछ समय में कुछ नहीं आते। गानों के अंदर भी कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है या बॉलीवुड या हॉलीवुड के गाने या समथिंग ऐसा कुछ? जैसे गाने में फ्रीक्वेंसी रहती है, गाने को हम एक मान लो जो सॉन्ग है आपका, उसको मान लो कि हमारे मोबाइल का वॉलपेपर देखने में बहुत प्यारा लगता है, सुनने में दो एक आते हैं, तो आपका वॉलपेपर जो लगा रहेगा वो आपकी पसंद का ही लगा रहेगा। आपका वॉलपेपर अपने बेटे का लगा रखा है, आप उसको जब वॉलपेपर देखोगे तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे, फिर अपने काम करने लग जाओगे। तो ये बॉलीवुड के गाने हैं वो ये हैं, लेकिन जो डीप में जो अंदर से बनते हैं साउंड हीलिंग, साउंड हीलिंग उस मोबाइल का अंदर का सॉफ्टवेयर है। अगर आपको निकालना है कि जोमोटो, तो सीधा कट करा तो सीधे जोमोटो पे जाएगा। आपको मेरा नंबर डायल करना है 9826, उसमें जाएगा। तो सॉफ्टवेयर तो जो साउंड हीलिंग है वो अंदर से आपके सॉफ्टवेयर है। ओके। और ये जो म्यूजिक है आपका वो थोड़ी देर के लिए शांति देने वाला। सुपरफिशियल या ऊपर-ऊपर काम के यस, ओके। ये चीज़ है, दोनों में अंतर ये है। उन्हें दोनों ठीक करता है, लेकिन अंतर ये है कि जैसे एक डॉक्टर इलाज करा तो वो बिल्कुल स्पेशल चाकू लेगा। वो जैसे किसी का ऑपरेशन करना है तो उसके अलग ही औजार रहते हैं। सब्जी वाले से नहीं कर देगा, सब्जी से भी कटता है। काम दोनों काटने का करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये सुपरफिशियल लेवल पर है, ये डीप लेवल पे फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक है वो काम कर यस, यस। वेरी गुड, वेरी गुड एंड ग्रेट। सो हमने ढेर सारी बातें करी और मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या साइलेंस भी एक साउंड है? सर ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और पब्लिक को समझने के लिए इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता।
साइलेंट और साउंड एक दूसरे के पूरक है। दामन और चोली का जो साथ रहता है वो साइलेंट साउंड है। जैसे शोले पिक्चर में जय वीरू की जोड़ी थी, वो साइलेंट एंड साउंड है। क्या बात है। इसका मैं आपको बढ़िया सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे किसी को भी हम कुछ शब्द बोलते हैं, थोड़ा साइलेंस होते हैं तो वो शब्द को बहुत अच्छे से समझ पाता है। जैसे पुराने ज़माने में आपने सुना होगा अटल जी के भाषण। अटल जी बोलते थे, मैंने इंदिरा जी को ये कहा। उसके बाद चुप। पब्लिक सोचती थी क्या कहा। फिर वो बोलते कि आपने ऐसा काम किया है जो देश के लिए अच्छा हो सकता है। तो जब वो समझाते थे तो लोगों को बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आती थी। आई थिंक ओशो हो सकते हैं, जी। या मे बी शायद सद्गुरु हो सकते हैं। जी। उनका भी मैंने देखा है कि उनका जब सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद में पॉज लेते हैं, बिल्कुल। तो शायद इसीलिए ऐसा कुछ होता है। जैसे पॉज लेते हैं तो वो समझता है। हम जल्दी जल्दी बोल गए कि हमें वहाँ पर दौड़ने जाना चाहिए, दौड़ के आके हमको पानी पीना चाहिए, पानी पीकर हम एक्सरसाइज करने के तो और सो जाना चाहिए। आदमी को समझ में नहीं आया। हम बोलेंगे आप थोड़ा सा दौड़ने जाओ, फिर रुक गए। तो मन में विजुलाइज करता है कि दौड़ना। तो साउंड एंड साइलेंस दोनों का अपना अपना महत्व। तो यहाँ पर तो मुझे पेरेंटिंग की काफ़ी अच्छी टिप मिल गई कि ज़्यादातर मम्मी भी बच्चों को वो गुस्से में आके वो धर 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 सारी एडवाइस एक के बाद एक के बाद एक के बाद नॉन स्टॉप देती है, फिर बोलती कि बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है। एक्चुअली मम्मी भी एक एडवाइस देने के बाद थोड़ा सा पॉज ले, बच्चे को वो साइलेंस का एक्सपीरियंस करवाए, फिर और कुछ बोले, तो आई थिंक वो बच्चे में ज़्यादा बिल्कुल समझ में आएगा। इस तरह के एकदम सीधे फ्लो में बोल दिया तो उसको भी समझ में नहीं आएगा, वो बोलते चले जाए। और इसका दूसरा रूप और है कि जब आप साइलेंस बैठते हैं तो वो भी एक साउंड है। किसी ने कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन आप साइलेंस बैठे हैं तो साइलेंस बैठना भी एक साउंड है। वो बहुत बड़ा मेडिटेशन है। जैसे हम किसी कमरे में बंद में बैठ गए, पहले हमें बहुत सारी आवाज़ आती है जब साइलेंस रहते हैं तो खुद से। फिर उसको फोकस कम किया तो और धीरे धीरे दूसरी आवाज़ आना शुरू होती है। तो उसको अभी आवाज़ को हमने निगलेक्ट करना शुरू करा तो हमारे दिल की धड़कन भी एक साउंड है, वो भी साइलेंस में ही आती है। फिर हमारे पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, तो वो भी वाइब्रेशन है। हमारे चेस्ट में हमारे जो लंग्स, उसमें भी धड़कन है, वो भी साउंड है। लीवर, सब कुछ अपने अगर छोटी छोटी सी आप साउंड सुनेंगे तो उस साउंड में, साइलेंस में बहुत बड़ा साउंड छिपा है और उस साउंड में आप मेडिटेशन में पहुंच यानी जाते हो। वो ब्लड का फ्लो जा रहा हो उसकी भी महसूस पर्टिकुलरली आवाज़ दिल से अंदर और आप मेडिटेशन में पहुंच जाते हो। पहुँच जाए। द साइंस, साउंड एंड साइलेंस दोनों जय वीरू की जोड़ी। जय वीरों की जोड़ी है। वंडरफुल, बहुत अच्छे से समझा है आपने। और ज़्यादातर मेडिटेशन में अभी क्योंकि आप करवा रहे थे मैंने आंखें बंद करी तो उसी समय पे मेरे मन में प्रश्न आया कि साउंड को अच्छे से सुनने के लिए आंखें बंद करना ज़रूरी है कि आंखें खुली रख के भी मेडिटेशन हो सकता है या हीलिंग हो सकता है, या आंखें बंद करवाते हैं सब लोग, प्रेयर में भी बोले आंखें बंद करो, तो उसके पीछे का भी कोई साइंस होता है? मेडिटेशन एक किसी भी चीज के प्रति प्रेम है। एक आदमी किसी फूल को देख रहा है तो खुली आंखों से देखता है गुलाब के फूल को, या अपनी किसी प्रेमिका की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है तो खुली आंखों से देख रहा है। और जब उसको देख रहा है बड़े प्यार से और अंदर उसको बहुत अच्छे से फील महसूस कर रहा है तो मेडिटेशन ही हो गया वहाँ पे उसका। तो मेडिटेशन खुली आंखों से भी हो सकता है कि आपके मन की धारणा क्या कह रही है। या क्या? ओके। और बंद आंखों से कि आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं, ना कोई आपके पास फूल है, ना आपकी कोई प्रेमिका बेटी है, ना कोई आज जैसे मीठी रबड़ी खा रहे हैं और आपको उसको देख रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं कि इसका स्वाद कैसा होगा। वो भी एक खुली आंखों का मेडिटेशन हो जाता है। कुछ भी चीज़ नहीं है, आप कमरे में बैठे हैं, उस वक्त अपने आप आंखें बंद हो जाएगी और आप किसी चीज़ को नहीं सोच रहे हैं तो वो बंद आंखों का मेडिटेशन हो जाएगा। दोनों में मेडिटेशन हो सकता है। मेडिटेशन हो सकता है, सो खुली आंखों से बंद आंखों से जो भी हो। वंडरफुल। और जो अपने पुराने रिचुअल्स से, राइट, वो रिचुअल्स काइंड ऑफ वैसे ही थे, माने मैजिक मान के लोग ज़्यादातर कुछ ही चीज़ें करते थे, या उसके पीछे कुछ लॉजिक भी होता था? आज की पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर वो फॉलो करे तो। और आप, मुझे विश्वास है आप इनको फॉलो करवाओगे अपने लेक्चर्स में। पुरानी चीज़ें कुछ भी है
वो कोई चीज़ बेकार नहीं है। जो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे या हमारे दादा परदादा थे, इन लोगों ने हर कुछ चीज़ को करा है, इजाद किया है, उसके पीछे मैजिक भी है एंड लॉजिक भी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फॉलो करे तो बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स है, यस, ये तो पुराने ख़यालात हैं यस। और उसके पीछे लॉजिक है तो क्या है? यही जो ऑर्थोडॉक्स पुरानी चीज़ें फॉरेन वाले ले रहे हैं और उसी चीज़ को फिर वापस से एक रैपर बना के यहाँ बहुत महँगी चीज़ों में बेच रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं अनुलोम-विलोम, वो यहाँ से लेके गए, वहाँ पे उन्होंने दूसरा नाम बना दिया अल्टरनेट विधि और अल्टरनेट विधि, वेरी गुड। तो लगता है कि सुनना चाहिए। तो वो चीज़ हमारे जो ऋषि मुनि ने है की है, हमारे बड़ों ने की है, वो मैजिक भी है और लॉजिक भी। लॉजिक ये है जैसे आई थिंक हमने बात की थी वो हमें जो पनिशमेंट मिलती थी और अब्रॉड में आप बता रहे थे जो कुछ सुपर ब्रेन योगा करके कुछ वो भी यदि आप कुछ बता पाएँ? जैसे हमारे पुराने गुरुकुल्स रहते थे एंड स्कूल्स रहते थे। आजकल तो जैसे कोई पनिशमेंट करता है तो माँ-बाप पूछ जाते हैं कि हमारे बच्चे को पनिशमेंट क्यों दिया? पहले अगर बच्चा कुछ पहाड़ा याद करने का बोला, उस वक़्त नहीं कर पाया, याद करके नहीं पाया, तो उसको था मुर्गा बनो, गुरुकुल में। तो वो कान पकड़ के नीचे बैठ के मुर्गा बनाते थे। उसका लॉजिक है। मैजिक में लॉजिक जब ये जो हम कान को खींचते हैं, कान की जो मसाज होती है, ये सीधा ब्रेन से रहती है। ये हमारी ब्रेन को बहुत ज़्यादा विकसित करता, हमारी बुद्धि को विकसित करता है। गुरुजी ने क्या बोला कि तू पहाड़ याद करके नहीं आया, ये कर, और उसको पकड़ा देते थे और पूरी क्लास पहाड़ बोलती थी। तो उस वक़्त वो सुनता रहता था कान को। तो वो लॉजिक है, उससे आपकी ब्रेन मेमोरी बहुत शार्प हो रही। इसी को फॉरेन में ले गए और एक-एक घंटे की क्लास लेते हैं, मुर्गा बना के बिठाते हैं और हज़ारों रुपया ले रहे हैं। हमारी चीज़ को वहाँ पे लेके जा रहा है और हमारे यहाँ पे अगर क्लास टीचर मुर्गा बना दे किसी को, तो मम्मी-पापा लेके आ जाते हैं कि हमारे साथ बच्चे के साथ कोई गलत पनिशमेंट दिया। तो हमारी पुरानी चीज़ों में मैजिक भी रहता है और लॉजिक भी रहता है। पर आई थिंक नई जनरेशन तक वो साइंटिफिकली वो पहुँचा नहीं, बिल्कुल, इसीलिए शायद बिल्कुल, प्रॉब्लम वो हुआ। बिल्कुल पहुँचा नहीं। जैसे हम टीका लगाते हैं, हम मंदिर गए, पंडित जी ने हमारा टीका लगाया और टीका लगाया, चंदन का लगाया, हल्दी का लगाया, कंकु का लगाया। वो एक ठंडक देता है हमारे शरीर को और एक कामनेस देता है हमारे शरीर को कि इसमें ठंडक आती है, हमारे शरीर में कामनेस आती है और हमारी आप कभी भी टीका लगाएँगे, आपको अलग ही एक अनुभूति होती है, एनर्जी का संचार होना है, ठीक है? पहले कहीं पे भी हम बड़े के घर जाते थे, दादा-दादी के पास या कहीं पे भी पूरा पैर झुक के पैर करते थे, पैर छूते थे। पैर छूते थे। तो पैर छूते आपने फ़ोटो देखा होगा लक्ष्मी जी का, ऐसा, लक्ष्मी जी हमेशा ऐसा करती है, मतलब वो आपको उसके अंदर दिखता है कि आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी गुस्से में हो और अगर किसी का पेट छू रहा है तो अपने आप उसका हाथ उड़ जाता है। जो आपका ऑरा रहता है, उसको आशीर्वाद प्रदान करता है। आजकल के बच्चे समझ नहीं पा रहे कि वो कितनी बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं, ओके। कितनी बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं वो उसकी। दूसरी चीज़, पुराने ज़माने में क्या थी कि महिलाएँ क्या करती थी, अपने सास के पास जाती थी तो पैर तो छूती थी, उसके बाद पैर दबाती थी उनके थोड़े से, मसाज करती थी उनके पैर। मम्मी-पापा के भी पैर यस, दबाते थे। तो उससे से हमें उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम ग्रहण कर लेते हैं। हमारे शरीर में हम ग्रहण कर, जैसे हम ये बहुत ज़ोर से हम ये करते हैं और ये हमने रगड़ा इसको और फिर इसको धीरे-धीरे से करो। अंदर एक एनर्जी लगती है आपको, ऐसा लगता है वाइब्रेशन जैसे यस, ये वाइब्रेशन है हमारा। तो ये जो वाइब्रेशन है हमारे, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंट में सारी में एनर्जी वाइब्रेशन है। तो ये हमारे अंदर भी जाते हैं, हम दूसरे के अंदर भी भेजते हैं। जो शरीर के अंदर हर आर्गन में हम पैर दबाते हैं तो उनके अंदर भी एनर्जी रहती है। अंदर से एक भावना निकलती है, एक पॉजिटिव कि मेरी कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा दामाद है, कितना अच्छा बेटा है। सब पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल है। हर कुछ चीज़ जो हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो घंटी वगैरह भी बजाते थे या उसका भी कोई काइंड ऑफ साइंटिफिक चीज़ हो जाती? जैसे एक ये घंटी है, हुँ, हुँ। हुँ। ये जो घंटी बजी है, इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसे हम कहीं मंदिर में गए, मंदिर में हम आरती करते हैं। हमारी हर आरती करीब 1 आरती तो करते नहीं किसी मंदिर में, या तो होती है 2 आरती या 5 आरती। 1 आरती 3 मिनट की हुई, तो 5 आरती 15 मिनट की हो गई। 15 मिनट हम घंटी भी सुन रहे हैं
है ना, आपने केवल 1 मिनट घंटी सुनी, अच्छा महसूस हुआ। 5 मिनट 15 मिनट हम घंटी भी सुन रहे हैं, 15 मिनट हम झांझ मंजीरा भी सुन रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, 15 मिनट अपने आप ही ताली बजना शुरू होती है, अंदर से साउंड निकलना भी शुरू होता, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो इस टाइप की जब हम अंदर से निकालते शुरू करते हैं तो हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करते हैं, विशुद्धि चक्र में एक्टिवेट होता है। और साउंड जब एक साथ 10-15 लोग मिलके जब आरती गाते हैं, शांत घड़ियाल सब बजते हैं, तो एक बहुत अच्छा साउंड आता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, उनका ये कहना है कि जब हम 15 मिनट तक कोई अच्छा साउंड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स है, स्ट्रेस वो हार्मोन। 30% तक रिड्यूस हो जाता है। ओ, आप दिन भर का कितना भी स्ट्रेस लेके जा रहे हैं, 7 बजे अधिकतर मंदिरों में आरती होती है, 6 बजे आरती से निपटे, 7 बजे आरती मंदिर में पहुंच जाओ और 15 मिनट आरती में रहो और घर पहुंचोगे, आपकी वाइफ की कोई शिकायत नहीं ना, आप खुद शांत रहोगे। लेकिन जब आप गुस्से में रहोगे या वाइफ ने या बच्चे ने कुछ कहा तो डिशुम 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 डिशुम। लेकिन जब हम कॉम रहेंगे, हमारे कार्टिसो 30% रिलीज हो गया, तो आप सुनोगे अच्छा ऐसा, ओके, अच्छा ऐसा, चलो पानी ला, खेल खत्म वहीं पे। खेल का दाम। तो आई थिंक आरती वगैरह करने से घर के जो रिश्ते हैं वो भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बेहतर बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल, अगर हम मंदिर भी जा पाए तो एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि उस वक्त घर के सारे मेंबर हमारे यहाँ इकट्ठे हो और उस वक्त साथ में हम आरती करें, सब साथ में मिलकर आरती करें और जैसे 10 मिनट की करें। जैसे मेरे यहाँ एक का नियम है, मेरे यहाँ एक नियम है कि करेक्ट 6 बजे, 6:05 पे मेरी वाइफ दिया विया सब तैयार करके रख रही है। शाम के समय। सुबह सुबह अच्छा, सुबह में। सुबह आप बड़े से कोई सा भी टाइम कर लो, मेरा घर का टाइम बता रहा हूँ। सुबह 6 बजे हम तैयारी करके रखते हैं, 6:05 पहले 6 बजे में मेरे जो पाठ वाठ होते खत्म करके सीधे मंदिर पहुंचता हूँ। उस वक्त अगर मेरी बेटी सो भी रही होगी तो वैसे घंटी जैसे 1 घंटी शुरू हुई वो सीधी, क्योंकि सबको है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था, एक आपका मैंने सुना था कि एक कुत्ता रहता है, घंटी हो जाते हैं उसको रोटी देते हैं, एक कुत्ता रहता है घंटी देते हैं, तो बिल्कुल उससे रिलेटेड हो जाता है। मेरे घर में भी ये हो गया, मैं पहले घंटी शुरू कर देता हूँ भैया ना, समझ लो हाँ आरती शुरू होने वाली। तो जब वहाँ आरती करते एक मेंबर, सारे फैमिली मेंबर एक जगह इकट्ठा होते हैं सुबह 6 बजे आरती करते हैं, और शाम का टाइम है 7 से 7:30। अधिकतर पुराने जमाने में दिया 7 से 7:30 पे लगता था बिल्कुल। राइट। तो 7 से साढ़े के पीछे का भी कोई कारण है? सर धरधरी वक्त बोलते हैं उसको, मतलब कि बोलते हैं तुम्हारे दोनों सुर उस वक्त चलते हैं। सौर विज्ञान में जैसे कभी अपना 45 मिनट एक सुर चलता है, ससुर चलता है, शाम का जो टाइम आता है जिसको बोलते हैं हम धरधरी वक्त बोलते हैं, वो टाइम रहता है शाम में सूरज डूबता है। बना। तो उस वक्त हमारे दोनों स्वर चलते हैं, उस वक्त साधना का टाइम रहता है हमारा, उस वक्त हमें साधना करना चाहिए, कोई दूसरे काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये स्वर विज्ञान है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। सुना। तो उस वक्त हम क्या करते, इसीलिए तो पुराने जमाने में जितने भी शाम को 7 बजे सूरज डूबता उस वक्त आरती वारती सब बजती थी। तो 7 बजे हमारे यहाँ शाम को आरती होती है, 7 से 7:30 के बीच में आरती करना चाहिए। तो उस वक्त आरती होती है, तो आप दो बहुत व्यस्त समय है आपका, एक टाइम कोई भी निर्धारित कर लो, वो एक टाइम 15 मिनट अपन दे दो, आपका लॉजिक भी होगा और उसमें मैजिक भी होगा। लॉजिक तो मैंने बता दिया, मैजिक तो आप खुद करोगे तो पता पड़ेगा कि मैजिक क्या है। वाह, वाह! सो इसमें एक आपने बात बताई कि जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है, वो ज़्यादातर कम हो जाता है, नासा का भी रिसर्च ये बताता है। ज़्यादातर लोगों का स्ट्रेस हार्मोन काम के दरमियान भी ज़्यादा रहता है, उसके बाद में न्यूज़ देखा, रील देखी, सोशल मीडिया पे लोगों को देखा, फिर बच्चे का होमवर्क देखा, बच्चे को सुलाना, उसमें ज़्यादातर मम्मियों को और पापा को कंप्लेन रहती है कि हमें इंसोमेनिया हो जाता है या हमें नींद नहीं आती रात को सोते वक्त, और इसीलिए जब नींद नहीं आती वो और ज़्यादा मोबाइल देखते रहते हैं। तो इसका भी कुछ सोल्यूशन हमें साउंड हीलिंग से मिल सकता है? इसके लिए मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ, रात की शांति नाम है उसका, रात की शांति। शांति, ओके। आप उसके अंदर मुझसे लोग जुड़ते हैं और मैं मतलब काम से जब खत्म हुआ 10 बजे, 10 बजे आ जाओ बेड पे, मैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साउंड ऑनलाइन सुनाता हूँ। कई लोग जैसे ये हम बॉल है, इस बॉल को अलग अलग बॉल को लेके बस केवल
बहुत ही ज़्यादा पीसफुल महसूस हो रहा। इस तरीके से मेरे पास अलग अलग बॉल हैं एंड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। जब 15 मिनट तक पूछते पूछते तो कितनी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होकर गोली ले रहे हो, वो गोली लेना उनकी बंद हो जाती है और नींद में पहुंच जाते हैं। साउंड में इतनी बड़ी शक्ति है। ऐसे सो ढेर सारे लोग नींद के लिए जो गोलियां ले रहे हैं, यदि साउंड हीलिंग का उपयोग करें तो वो नींद की गोली कम हो सकती है या बंद हो सकती है? बंद हो सकती है, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, आपने केवल अभी 2 मिनट अनुभव किया है इसको। 2 मिनट अनुभव करने में जब साउंड जब आखिरी छोर को एकदम वो आपको दिमाग को इतना काम करता है और मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा काम है मेलाटोनिन रिलीज होना, दिमाग नींद के लिए मेलाटोनिन रिलीज होना एंड मैग्नीशियम आपके शरीर में बढ़ना। ये दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है। जब दोनों चीज़ बढ़ेगी तो नींद अपने आप होगी। नींद की गोली में क्या था? मेलाटोनिन है ना, सप्लीमेंट रहता है ना उसका। वो सप्लीमेंट खाता है तो हम दिमाग से निकाले ना, पूरा दिमाग से बनाए। तो खुद ही बनाए तो हम जब जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जब नींद नहीं आ रही तो हम रील देख रहे हैं। रील देख रहे हैं तो दिमाग को ये फंक्शन जा रहा है कि मेलाटोनिन की आवश्यकता नहीं है, ये तो अभी काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो जो जब दिमाग के ऊपर है ना, दिमाग बोल रहा है कि एक भूख लगी तो रोटी खाएगा इंसान। दिमाग बोल रहा है नहीं नहीं, वो भी व्यक्ति काम कर रहा है, मेलाटोनिन रिलीज मत करो, तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा नहीं हो- और नींद नहीं आएगी। लेकिन जब साउंड में आएगा और आंखें बंद करके जब सुनेगा तो दिमाग बोलेगा रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, और वो रिलीज होगा तो नींद में पहुंच जाएगा। तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, वो सारे प्रॉब्लम जाएंगे। नींद बेहतर तरीके से पूरी होगी तो नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी बढ़ सकती इसका सबसे बड़ा प्रयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया है। साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग का सबसे बड़ा प्रयोग मोदी जी ने किया है। उससे बड़ा प्रयोग तो मैंने कहीं देखा नहीं मोदी जी के अलावा। कैसे कैसे? आपको पता है, कोरोना काल चल रहा था, सब लोगों के दिमाग में टेंशन, घबराहट, चिंता, क्या होगा, रेमडेसिविर, ये वो सब कुछ चीज, सब लोग डरे हुए सब डरे हुए थे। एक दिन मोदी जी ने घोषणा करी कि सब शाम को 7 बजे खड़े होके अपनी छत पे वो बजाओगे थाली, थाली बजानी है। थाली बजानी। तो थाली जब बजी तो उस वक्त आप देखोगे कि जितने भी छत पे लोग थे तो कई लोग तो उत्साह से थाली बजा रहे थे, टन 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 टन, नाच गा रहे थे, थाली बजाते बजाते सारा स्टेज भूल रहे वो। पूरा डर में भी शायद लोग उस समय पे काफी डरे हुए थे। जब थाली बजा रहे थे तो एकदम हैप्पी होते थे। एंजॉय, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी लोग एंजॉय कर रहे बिल्कुल एंजॉय। छत को छोड़ दो, रोड पे खड़े होकर लोग रैली के रूप में ठंडा ठंड वो भूल गए थे कि आसपास में खड़े रहना वो नहीं है। वो डर को खत्म करके रोड पे थाली बजाते बजाते निकलते थे गली गली में। तो बताओ कितना बड़ा प्रयोग किया मोदी जी ने। लोगों को समझ में नहीं आया कि साउंड का प्रयोग करवाया उन्होंने हमारे लिए, साउंड हीलिंग है। साउंड हीलिंग का प्रयोग करवाया उन्होंने हमारे लिए। लोग बोलते थाली बजाने से कोरोना नहीं आता। अरे थाली बजाने से कोरोना नहीं जाता, लेकिन मन में सारी नहीं, हमारा मन में आ जाती है। शक्ति आएगी कि कोरोना से लड़ने की। बीमारी क्या है? बीमारी माइंड का खेल है। अब माइंड ही आपका डरा हुआ रहेगा तो बीमारी नहीं लगती होगी तो लगेगी। उनने आपके माइंड को पीसफुल बनाया तो आपको एनर्जी दी, खुशी दी। जब डरे हुए थे उस वक्त आपको एनर्जी दी। कितना बड़ा प्रयोग करा, इससे बड़ा प्रयोग तो मैं नहीं समझता कि किसी ने किया होगा पूरे विश्व में। वाह। सो साउंड हीलिंग जो नहीं भी जानते, उन्होंने इसका प्रयोग कोविड के दरमियान मोदी जी के साथ में रहते हुए किया है। न सिर्फ इंडिया, अब्रॉड भी ढेर सारे लोगों ने उस समय पे ताली बजाई। ताली, नॉट ताली बट थाली बजाई हुई थी। वंडरफुल वंडरफुल। सो जो अपने साउंड की बात करी तो जे एक घंटी की आवाज़ भी पर्टिकुलरली आपने बताई, और शंख भी होता है, राइट? पूजा के दरमियान ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो शंख या युद्ध के वक्त भी शंख नाद होता था, तो वो भी साउंड हीलिंग का ही पार्ट है या क्या है, यदि आप कुछ बता पाए? शंख की अपनी एक ध्वनि होती है, हर शंख की अपनी एक अलग वाइब्रेशन रहती है, अलग ध्वनि रहती है। जैसे जैसे के ज़माने में, पहले के ज़माने में ये रहता था ना, अभी के ज़माने में कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, मेरे पास ये है। पहले हर योद्धा के पास अपना अपना शंख रहता था। किसी कोई पांडु, महाभारत में देखा होगा आपने, महाभारत में सुना होगा, पहले अध्याय में, गीता के अध्याय में, पहले अध्याय में आता है कि देखो संजय, धृतराष्ट्र बोलते हैं, देखो संजय युद्ध भूमि में क्या चल रहा है।
तो संजय बताते थे कि कौरवों की ये सेना है, पांडवों की ये सेना है, यहाँ पे ये अब ये हो रहा, आपने शंख बजाना शुरू करा। इसने पांचजन्य शंख बजाया, तो कृष्ण के शंख का नाम अलग है, तो दुर्योधन के शंख का नाम अलग है, अर्जुन के शंख का नाम अलग है। और वो शंखनाद होता था। पहले के जमाने में कैसा होता था कि एकदम शंख बजा के युद्ध शुरू होता था, और जयंत बजा के हर हर महादेव, और जो शंख की ध्वनि होती थी, और केशर या ध्वज लेके जो चले तो कितनी एनर्जी आती थी। तो शंख में बहुत बड़ी एनर्जी है, इसलिए महाभारत में शंख की ध्वनि के साथ शंखनाद हुआ, और वह शंखनाद ऐसा हुआ कि असत्य पे सत्य की जीत हो रही है। आदमी में एनर्जी आ जाती है, सबके अपना अपना साउंड है, सब व्यक्ति का अपना साउंड है, उस साउंड से लड़े, एनर्जी आती। जय जय श्री राम। वाह! तो शंखनाद, शंखनाद बहुत ही पावरफुल। एंड शंख बजाने से काइंड ऑफ घर के अंदर भी माने जब हम आरती करते हैं तो शंख बजा सकते हैं, सिर्फ मंदिर में या पब्लिक प्लेस पे ऐसा कुछ होना चाहिए? सर, शंख बजाना इतना महत्वपूर्ण है। पहले के ज़माने में सब बच्चों बच्चों को शंख बजाते आता था। अच्छा, ज़्यादातर मम्मी पापा को भी पता नहीं होगा कि कैसे शंख बजाना। शंख बजाना एक पॉजिटिविटी तो जाती है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जिसने शंख बजाना सीख लिया या शंख बजा लिया, तो उसको कभी लंग्स की बीमारी जीवन में नहीं होगी। ये लॉजिक है, मैजिक भी है और लॉजिक भी है इसमें। जब शंख बजाते, पूरा शंख बजाते, पूरी छाती खुलती है हमारी, और जो प्रेशर लगता है हमारा जो लंग्स, जो अभी क्या होता है कि हम हमारे लंग्स की एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम सांस ही नहीं ले पाते सही से। हमारे लंग्स का एक रिसर्च आई थी, एक रिसर्च में ये कहा गया था कि हम हमारे लंग्स का उपयोग केवल 30% कर रहे हैं। जब लंग्स का प्रयोग 30% ही होगा तो बीमारियां होगी ना। होंगी, बराबर। लेकिन एक व्यक्ति शंख बजाना शुरू कर दे, 21 दिन, हर चीज का एक साइकिल रहती है, 21 दिन में साइकिल पे आता है, फिर 40 दिन में उसका डेवलप होता है, और 90 दिन में तो सारी चीजें खत्म कर देता है। तो 90 दिन शंख बजा लो, और आपको सर्दी जुकाम भी हो जाए तो मान लो कि सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। शंख बजाओ, शंख। सारे ईएनटी के ये दूसरा गला आपका, लंग्स आपका, कान आपका, सब कुछ चीज इन्वॉल्व रहता है उसमें। वाह! इसलिए शंखनाद करो, जय जय सियाराम के साथ, जय जय हर महादेव के साथ शंखनाद। शंख घर पे जरूर होना चाहिए। होना मेरा तो कहना भी चाहिए, और बजाना भी चाहिए, होना भी चाहिए और होना भी चाहिए और बजाना भी चाहिए। मेरा तो एक कहना है, मैं तो शुरू करता हूँ आपकी बात से इंस्पायर होके मैं शुरू करता हूँ। किसी का बर्थडे है तो एक शंख गिफ्ट कहूँ, छोटा शंख, छोटा शंख। आप कितने का आता है? 400-500 का छोटा शंख आ जाता है। तो कोई दूसरी चीज देने से अच्छा शंख देना, क्योंकि ऐसे लोग खरीदने नहीं जाएंगे मार्केट में शंख। किसी की शादी हो ना सर, शादी में सबसे बढ़िया तोहफा उनको शंख दे दो। अच्छा, शंख दे दो, और एक आध दिन बाद कभी भी जाओ उनको थोड़ा सा शंख बजाते सिखा दो, तो मतलब जीवन में तुम्हारे कभी झगड़े ही नहीं होंगे आपस में, दोनों शंख बजाओ। शंख बजाने से झगड़े नहीं होते। अरे दिमाग की शांत, सब कुछ चीज शांत, झगड़े भी शांत, आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत, सब कुछ चीज मजबूत। झगड़े क्यों होते? आप दुर्बल होते तो थोड़े से झगड़े होते कि अरे ये सारी चीजें खत्म। और मैंने एक चीज़ महसूस करी है, जब भी मैं मंदिर में घर पे प्रेयर करता हूँ, शंख बजाता हूँ, गुड, बहुत बढ़िया सर, आप शंख बजाते हैं, ये अच्छा लगा सुन के। पर उसके इतने सारे फ़ायदे पता नहीं थे। पर एक चीज़ जो मैंने महसूस करी है कि जब भी हमें मन में कोई विचार आएगा तो शंख नहीं बजता है, राइट? उस समय पे वो शंख की ध्वनि आएगी ही नहीं। जब मन एकदम शांत हो गया और पूरा फ़ोकस हमारा शंख के ऊपर है, Yes. तो ही शंख बजता है। Yes. वही चीज है, वही तो फोकस डेवलप होता है, आपका मन शांत रखो, लड़ी लेवल में जा रहे हैं हम, शंखनाद कर रहे हैं, शंख बजाया तो पूरा फोकस आ गया कि हाँ इस काम पे जा रहा हूँ। और वो शंख बजा के तो शंख ही नहीं बजेगा, जैसा आपने बताया, शंख ही नहीं बजेगा। शंख कब बजेगा? जब आपका फोकस होगा। आप लड़ाई को लड़ने जा रहे हो, फोकस ही नहीं है, तो कोई भी गर्दन उतार देगा। आप परीक्षा तो देने जा रहे हो, फोकस ही नहीं है, सब कुछ चीज भूल जाओगे। भूल जाओ। शंख बजाने की प्रैक्टिस आपकी धीरे धीरे होगी तो फोकस बढ़ने लग गया, और आपका दिमाग ठीक, ओके स्टार्ट शंखनाद तो। क्या? वाह! वाह! तो ये शंखनाद, ये आरती, ये 15 मिनट की बात अपनी बात हुई। पर क्या 2-3 सेकंड के अंदर भी हमें मेडिटेशन या हीलिंग का अनुभव करना है तो कर सकता है कोई व्यक्ति जिसके पास 15 मिनट भी नहीं है? सर तो क्या करे? 3 सेकंड से हम जिसके पास 15 मिनट का समय नहीं है ना,
तो केवल 3 सेकंड से हम ध्वनि की शुरुआत कर सकते हैं, फिर वो अपने आप ही बोलता है। आदमी का समय रहता है, रील देखने का समय रहता है, सबका देखने का समय रहता है, और इंटरेस्ट जागने इसका नहीं है, तू क्या करे तो 3 तो सेकंड वैसे 3 सेकंड में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा-सा आँखें बंद करेंगे, आँखें बंद करें और उसको महसूस करना कि होती है। अब यहाँ पर आँखें बंद रखिएगा, नहीं तो आपका थोड़ा-सा डेवलप हुआ और फिर मैंने आपके अंदर और इच्छा जागृत हुई। बस ऐसे ही लगता है कि बस ऐसे ही आँखें बंद करके बैठे रहे, सुनते रहे। शरीर तरी पूरा 3 सेकंड से धीरे-धीरे करने, अब केवल 1 सेकंड कुछ अब आँखें खोल लीजिए आप। धीरे-धीरे कैसा महसूस हुआ? लगा ना कि और करूँ, क्रेविंग बढ़ती गई ना। क्रेविंग बढ़ती गई, राइट, राइट। सबसे पहला चीज़ ऐसा होना चाहिए कि क्रेविंग बढ़े। किसी बच्चे को अच्छी चीज़ की। हाँ, अच्छी चीज़ का सर अच्छी चीज़ की क्रेविंग बढ़े। जब हमारी क्रेविंग बढ़ती है, किसी चीज़ में उसको मैथ्स का क्वेश्चन दिया और उसने नहीं समझ उसको ढंग तरीके से हम समझाएँगे, तो उसकी क्रेविंग बढ़ेगी और वो उस चीज़ में निपुण हो जाएगा। हुँ। तो एक थोड़ी-सी बजाने की स्टाइल से आपको बजाया और आपने महसूस किया, तो आपसे और करो, और करो, और करो। जैसे गाय को हम धीरे से यहाँ हाथ लगाते हैं, तो गाय और ऊपर मुँह कर देती है अपना, और ये नाजुक भी है। कोई डॉग हो हाँ, या कोई भी एनिमल हो, उसके गर्दन पे या कहीं पर भी हम सहलाएँगे तो हमें भी एनर्जी मिलती है सर, ये लॉजिक है। अच्छा, गाय से तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी हमारे शरीर में। पहले के ज़माने में घास खिलाते थे और उसको हाथ फेरते थे यहाँ, हाथ फेरते थे। वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है। अच्छा, इसीलिए गाय को माता यस, दर्जा दिया गया था। यस। जो गाय का गोबर का कंडा बनते हैं, तो नासा भाभा रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने गाय के गोबर और गौमूत्र पर रिसर्च किया है। उनसे बनी हुई चीज़ों का रिसर्च किया, उसमें पता है कि जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को रोकती है। एक्स-रे रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, इन चीज़ों को रोकती है। तो यही फ्रीक्वेंसी जो रहती है, कैंसर का काम कर बनने का काम करती है। तो जब हम हवन यज्ञ करते हैं, उसमें गाय के कन उसमें गाय का डंडे का उपयोग करते हैं। तो ये लॉजिक भी है, मैजिक भी है। लोग इसका उपयोग नहीं आजकल समझ पाते हैं। पहले हर हफ्ते एक हवन होता था। मैं तो कहता हूँ कि जो मैंने आपको शुरू में बताई थी ना 7 चीज़ें, 8वीं चीज़ एक और इंक्लूड कर लो, हफ्ते में 1 दिन हवन करना। क्यों तो ये बोलते हैं कि उसमें आप तिल डालते हो, घी डालते हो, लोगों के पास खाने का नहीं और आप घी ये ऐसे जला देते हो। सर हम दिए में भी तो थोड़ा घी डालते हैं, ठीक है? घी कितने का आएगा? आपने ₹5 का किया, आपको बहुत महँगा है, ठीक है, महँगाई किसको जम ही नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन हम हफ्ते में ₹100 इकट्ठा तो कर सकते हैं। वो ₹100 का हम काम करेंगे, तो हम ₹500 की मेडिसिन में लेंगे, ठीक है? एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ₹100 फीस लेता है, ₹400 की दवाई लिखता है, कुल 500 का बिल बनता है। ₹10 का कंडा, वो भी ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी गोबर लिया, गौशाला भी जाके हमने घर पे कंडा बना लिया, पैसे नहीं है तो हमारे पास। चावल आपके घर में रहती है, जौ आपके घर में रहती है, लकड़ी आपके घर में रहती है और नई भी रहती है। हमारे घर में गाय के कंडे को लेकर अपने पथमेड़ा और उस टाइप के या में भी शायद और भी ऐसे हैं जिनके सूखे हुए प्रॉपर केक माने वो प्रॉपर शेप में रहते हैं, राउंड शेप में, बॉक्स के अंदर रेडीमेड मिल जाता है। हाँ, वो आजकल अमेज़न पे मिलना शुरू हो गए। अमेज़न पे, राइट, राइट। तो ये कर लिया, घी आपके पास थोड़ा रख लिया आपने। लकड़ी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, आम की लकड़ी कहीं भी तोड़ लो, उसको सुखा के रख लो और कुछ भी नहीं करना, केवल 10-11 आहुति घर के लोग बेले आए आस-पास और 11 आहुति, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रचोदयात बोला ना, उसका स्वाहा, हाँ, हाँ। कि आपको अर्पण कर रहे हैं और अंगली ये रखनी है।
हाँ, कि ये उंगली रख के यूँ करके यूँ नहीं डालना है, ये करो, यूँ खसका दो आगे, थोड़ा-सा दो, खसका दो आगे। जो उसका धुआँ निकलता है, उसमें बहुत अच्छी-अच्छी गैसें होती हैं। उसको एनवायरनमेंट को अपने को शुद्ध करता है। तो जो नेगेटिविटी है या फिर प्रदूषित चीज़ है या एंटीबैक्टीरियल है, सारी चीज़ें इसके अंदर सब हो जाती है। और आप केवल हफ्ते में एक बार 10 मिनट कर सकते हैं, करना ही चाहिए। पहले के ज़माने में तो लोग गोबर को लिपते थे अपने घर में, गोबर से बनी हुई फ्लोर फिर सब कुछ चीज़ रहती। भी होती थी। अब तो कुछ भी नहीं कर रहे हम, तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं ना, तो इसे हमें ज़रूर करना चाहिए। उससे मैंने बैक्टीरिया से दूर रहेंगे और हीलिंग अच्छे से हो। बिल्कुल, ये तो नासा का हैगा, नासा ने रिसर्च किया, हमारा नहीं है। नासा अभी बिकॉज़ ऑफ मोबाइल एंड सारी चीज़ों के कारण रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, तो हर घर में यदि इसका प्रयोग होगा तो रेडिएशंस कम बिल हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे एक अपन ओवे देख लेते हैं, फिटकरी। फिटकरी का उपयोग बहुत अच्छे से होता है। फिटकरी एंड कपूर, कपूर को ले लेते हैं, फिटकरी हर घर में रहती है, कपूर तो हर घर में रहता है। तो जब कर्पूर रहता है, तो पहले के ज़माने में कपूर ज़्यादा जलाया जाता था। कपूर अपने इनफैक्ट आरती खत्म होते ही कपूर का जैसे रिवाज बिल्कुल, जैसे हम कोई सी भी आरती ले लो, उस आरती के एंड में ये आता है कि कपूर जलाना है। जैसे हनुमान जी का आरती, जब पूरी हो खत्म होना थी, कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, पसी बैकुंठ परम पद पावे। कपूर जल गया और शुरू हो गए। अब वो कपूर जलता है, कपूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम हृदकेदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। तो ये चीज़ें कर्पूर जलाने के वक्त जब आरती खत्म होती थी उस वक्त कर्पूर कपूर जलता रहता था। पानी से उसको ठंडा करते थे, फिर जब हम आरती करते थे कपूर जलता रहता था, दिया जलता रहता था, यूँ करते तो नेगेटिविटी दूर भग पूरे घर बीता है कि आरती को पूरे घर में उसको लेके जाते थे, फिर आदमी आरती लेता था। आजकल तो ठीक है, यूँ करते हैं, वो कपूर और दिया हमारे घर पे आता, फिर जो पानी भगवान के सामने रहता है, वो पानी का भी जो ये पुरानी चीज़ें आपने पूछी है उसका भी बताता हूँ। जैसे मंदिर के अंदर मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में कलश रहता है, और जब आखिर में जब आरती खत्म होती है पंडित जी पानी छींटता है सबके ऊपर, हर जगह पर हर जगह। तो और जैसे अपने घर में रहता है हर जगह, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पानी की एक अपनी अच्छी मेमोरी रहती है। तो जब हम आरती करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ें उस पानी में स्टोर हो जाती है। इसको लेकर आई थिंक डॉक्टर मशरू इमोटो यस, उन्होंने रिसर्च भी किया है कि जैसे हम बोलते हैं पानी वो ग्रहण कर लेता है चीज़ें आपकी। मेरा तो ये कहना है सर कि जहाँ हमारा किचन है, किचन में तो कभी भी किसी को थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किचन में पानी का मटका रहता है। आपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है या किसी के बारे में आप सब दौड़ रहे हो, तो पानी वो सब चीज़ें ग्रहण करता है और वही आपकी नेगेटिविटी आपके शरीर में जाती है। वही पानी हम मंदिर का पीते हैं, चरणामत लेते हैं, उधर चरणामत क्या होता है, चरणामत लेने से वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो 1 घंटे पूजा होती है, आधे घंटे पूजा होती है, और वो पानी को इतना पॉजिटिव हो जाता है, वो रिचार्ज हो जाता है पानी। इसीलिए उसको चरण का अमृत यस, अमृत इसीलिए बोला जाता है सही अमृत, कि सभी लोगों के पॉजिटिव वाइब्स वहीं पर आ चुके हैं। बिल्कुल। और कितने सारे शुद्ध मंत्र, घंटे, घड़ियाल, साउंड साउंड जो चलता है ध्वनि में जितना चलता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा पानी में चलता है। साउंड की फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा रहती है, तो साउंड भी कैच करता है और उसको हम पीते हैं। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, उस वक्त यदि एक लोटा या ग्लास या बॉटल के अंदर पानी भर के अपनी बाजू में रखे बिल्कुल। और फिर वो पानी को पिए अरे! तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा हो, पानी आधा पी ले, उसके बाद अपने घर के मटके में डाल दे, और वो भी पानी पूरा दिन भर घर के लोग पिए। कितनी एनर्जी रहेगी सर उस समय की की। हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अपने शरीर में 70% पानी है, अपने दिमाग में 70% पानी, वो पॉजिटिव पानी, वो साउंड हीलिंग, सब कुछ हीलिंग वाले सब हमारे शरीर में जाती है, तो कितना वाइब्रेशन करेगा, कितना शानदार हमें एनर्जी आएगी। अब जैसे पूजा शुरू होती है, पूजा शुरू होते से ही
ओम विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, पानी पिया जाता है। और फिर संकल्प, हर चीज़ पानी से होती है। फूल रखा, एक सुपारी रखी, एक सवा रुपया रखा, आप संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और छोड़ो, फिर हवन हुआ, फिर उसी पानी को पंडित जी पिलाते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि वगैरह भी थे वो श्राप भी देते थे, हाँ, पानी से साथ में वो कमंड दास से कमंडल में से ऐसे करके श्राप दे के वो करते थे। पानी। या मंत्र भी आप या मैंने आशीर्वाद भी दिए तो भी वो पानी छिड़कते थे, ये, तो उससे वो एम्पलीफाई हो जाता है। बिल्कुल। उसका मतलब ये हुआ बिल्कुल। वो तो वही ना, जैसा पानी को आप बोलोगे, पानी की मेमोरी है। जैसे वो ऋषि मुनि पानी को सिद्ध कर लेते। पुत्रवती भाव, जिसको पुत्र नहीं हो रहा है वो पुत्र हो गया। और जा तेरा नाश हो कुल का, खेल खत्म। जो पानी को आदेश दिया हमने, मैंने वही बोला ना, घर के अंदर कीचड़ में कभी लड़ाई नहीं रखना। सास बहू लड़ रही है, देवरानी जेठानी लड़ रही है, कोई भी पति हस्बैंड, सारी मेमोरी पानी में सास वो फिर वो वैसा ही कर देगा। सॉरी, बच्चा, आपने बताया है कि ये पानी का मैंने देखा था वीडियो, पर इस पॉडकास्ट के थ्रू अपन और बताते हैं कि जैसे बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पानी उसके हाथ में है, गिलास है आपके हाथ में, वो पानी को रिचार्ज करे। मैं जो पढ़ता हूँ मुझे याद रहेगा कि हाँ, मुझे सब याद ही क्या है, पॉजिटिव के साथ वो चीज़ें उपयोग करेगा पानी का। तो ये भी हमारा रिचुअल है, सब कुछ है। तो उसके अंदर तुलसा पत्र रखते हैं, पानी में तुलसा पत्र रखते हैं, तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है एनर्जी। और हम हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो उसके पानी का प्रसाद मिलता है हमें। ये खाना पानी का प्रसाद, उसके अंदर तुलसा जी रहते हैं, तुलसा पत्र और पानी ले वही ले। सब चीज़ का अपने लाजी के साथ। और लोग समझ नहीं पा रहे, इसको पहुंचाना पड़ेगा सब जगह से। पर मुझे लगता है ये पॉडकास्ट के माध्यम से ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मम्मी पापा बोलते थे बच्चों को, बच्चों के पास उनको देने के लिए साइंटिफिक रीज़न नहीं होता था, और ज़्यादातर चीज़ों के आपने साइंटिफिक रीज़न बताए। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट तो सारे मम्मी पापा अपने बच्चों को दिखाने वाले हैं, देखो हम इसके लिए बता रहे थे आपको। पर इसके सोर्स आप हो, क्योंकि आप पेरेंटिंग काम करते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे, मुझसे इतने लोग नहीं जुड़े होंगे, लेकिन आपसे पेरेंट्स और बच्चे आपकी बात मानते हैं। आप जगह जगह लेक्चर देने जाते हो, तो आपकी बात का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। माध्यम में हूँ थोड़ा, लेकिन आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। ये मैसेज हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाती वन। सो मैं ढेर सारे ऑलमोस्ट स्पिरिचुअलिटी को लेकर या हीलिंग को लेकर, साउंड हीलिंग को लेकर ढेर सारी बातें करी। बट हमारे काफ़ी सारे ऐसे भी पेरेंट्स रहते हैं कि जिनको वज़न कम करना है, तो क्या साउंड हीलिंग से वज़न कम हो सकता है? साउंड हीलिंग से वजन पर कम 100% हो सकता है। ओके, जैसे? अब मैं बताता हूँ कैसे लोग विश्वास करें इसको, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, कई लोगों के कर चुका हूँ। कैसे होता है साउंड हीलिंग से? साउंड आपका वजन बढ़ना या घटना मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, आपकी क्रेविंग पे काम करता है और आपकी स्ट्रेस पे काम करता है। क्रेविंग, कुछ खाने की मिठाई, या फिर उस क्रेविंग को दबा रहे हो। अगर आप क्रेविंग दबा भी रहे हो ना सर, तो भी मोटापा बढ़ेगा। कि मैंने नहीं, मैं 10 रोटी खाता, 2 शुरू कर दी, वो 2 में भी मोटापा बढ़ जाएगा आपको। ओके। आपके हार्मोन्स अनबैलेंस है तो भी मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ने के कई प्रकार के कारण हैगा। एक तो स्ट्रेस, हार्मोन्स, क्रेविंग, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ों का हम ट्रैक तैयार करते हैं। कि अब एक ट्रैक तैयार हुआ, तो ट्रैक क्या करेगा आपको? आपकी क्रेविंग को कम करेगा। ट्रैक इज साउंड का ट्रैक। ये सर साउंड का जो ट्रैक होता है ना, साउंड का ट्रैक हमने तैयार करा है, साउंड ट्रैक। और साउंड ट्रैक को उस फ्रीक्वेंसी से वो जब बजाना है, या तो रात को सोता हो तो भी बजा, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे दवाई असर करती है ना, आपकी क्रेविंग कम होती है। आपको जबरदस्ती भूख रोकनी नहीं पड़ेगी। भूख तो लग रही है, हम रोक रहे हैं तो भी मोटापा आएगा। तो आपको भूख लगना कम होगी, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना ही खा रहे हो आप, उतना अच्छा करो। आपका स्ट्रेस लेवल, जैसे पता है कि नासा ने उपयोग किया है कि 30% जब कार्टिसोल कम होगा तो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स कम जाएंगे। अब हार्मोन्स जो अनबैलेंस रहते हैं उससे भी थायराइड होता है और मोटापा बढ़ता है। कई बार सूजन रहती है, मोटा आदमी को पता सूजन रहती है, तो वो जो रहती है सूजन, उसको खत्म करता है। और आपकी जो पाचन क्रिया है, उस पाचन क्रिया को भी ठीक करता है। तो जैसे हम मूलाधार चक्र का उसके अंदर साउंड ट्रैक डालेंगे, ठीक है, स्ट्रेस का डालेंगे,
विशुद्धि चक्र का डालेंगे एंड आज्ञा चक्र का डालेंगे, जो सारे हार्मोन्स को ऑर्डर देता है। और तो जब ये सब चीज़ें होगी और आप थोड़ी भी एक्सरसाइज करोगे तो उसका 50 गुना ज़्यादा असर पड़ जाएगा। तो बिल्कुल 100% उसमें होता है, बिगर हाथ पे रिलाय होगा आपका, हम सोए सोए कर लोगे आप, वाह! और साउंड ट्रैक सुनना होगा। सुनना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऐसे मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को ढेर सारी आज वैल्यू मिली हुई है एंड मे बी शायद हमने और कोई नए टॉपिक के ऊपर हम इन फ्यूचर भी बात करेंगे, जैसे एक आपने बताया स्वर्ग ज्ञान। मुझे लगता है दैट इज़ ऑल्सो द टॉपिक कि जिसके बारे में पूरा एक पॉडकास्ट अलग ही से, बिल्कुल अलग से ही पूरा एक पॉडकास्ट अलग भाई। तो मे बी शायद उसका कोई इम्पोर्टेंस यदि आप ऑडियंस को समझाना चाहे एंड ऑडियंस यदि ये सुनने के बाद आपको लगता है कि इसका पार्ट 2 फॉर द स्वर विज्ञान आना चाहिए, तो आप ज़रूर से बता सकते हैं। यदि एक आध मिनट में आप कुछ बताना चाहें स्वर विज्ञान के बारे में। स्वर विज्ञान पुरातन विज्ञान है, जैसे शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। इसकी एक तो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो पैसे को लेकर है। पैसा, आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा किसी से मोल भाव करता है, 50 रुपए की चीज़ और नहीं 45 में दे दो। फिर आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो दिल से खर्च करो। और उस वक्त आप देखो आपके 2 नारी थी, हीरा पिंगला। तो जब है ना आपका जो स्वर चलता, स्वर चेक करो, आपका जैसा ये स्वर चल रहा है। तो जब आप किसी को, सब्जी वाले को, किसी को पैसा दे रहे हो, तो आप पहले ऐसे अचानक आपको धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी। जैसे गाड़ी चलाते तो पहले कौन से स्वर की गाड़ी चलाना पड़ती, फिर धीरे-धीरे अपने आप ही हो जाता, गियर में चेंज होता। जैसे धीरे से आपने पैसा देने की कोशिश करी, यूँ करा, ये चल रहा, ओके, उस हाथ में पैसा लिया और साँस रोक ली 1 सेकंड के लिए पैसा देती वक़्त। इससे ज़्यादा आएगा मेरे को मन में पे। अच्छा, सो अभी जैसे ये वाले भी थोड़ी ज़्यादा सांस। जैसे जो लंबी होगी गहरी, लंबी पता पड़ जाती है, जिसकी लंबाई ज़्यादा है, उस लंबाई वाले हाथ से पैसा दिया और खुश होके दिया, खुश होके। इससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिलेगा। 10 साँसें रोको 1 सेकंड के लिए और देती वक़्त और बोल दो कि इससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। चमत्कार देखना होगा। दूसरा, सुबह हम बिस्तर से उठते हैं, उठते से ही सबसे पहले स्वर चेक करो कौन-सा चल रहा है। जो चल रहा है, वो पैर धरती पर आप रखो। अच्छा, सो लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल यदि चालू है, हाँ। तो हम लेफ्ट। लेफ्ट वाला हेयर को बिस्तर के नीचे रखिए ओके। और फिर आप किस दिन करके देखें। मैं वही किस दिन से बोलता हूँ कि हैबिट में आता है। ये 2 चीज़ें ही हम करके देखें। ये तो बड़ा बड़ा साइंस है इसका। पर ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आदमी के लिए। सुबह की शुरुआत होना अच्छा महत्वपूर्ण है और दूसरा पैसा। ये 2 का काम मैंने बताया। तो पैसे देते वक़्त और नंबर 2 सुबह में उठने के बाद पहला धरती पे पैर रखते वक़्त ये चीज़ को फ़ॉलो करें और उससे फ़ायदा होता है, तो फिर हम इसके ऊपर का पूरा पॉडकास्ट पूरा पार्ट पैसा एक बिल्कुल। सो बहुत ही अच्छा लगा। ढेर सारी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, मे बी हीलिंग को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, ये सारी बातें हमारे ऑडियंस की जीवन के अंदर वैल्यू ऐड करें। वैसे विशेष के साथ आज के हम एपिसोड को कंप्लीट करते हैं एंड आप हमारे इनविटेशन के ऊपर हमारी चैनल पे आए, उसके लिए अगेन तहे दिल से थैंक यू। आपका सद्बोध हम हमारी है कि इतनी जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है, वो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपके चैनल के माध्यम से अगर कुछ लोगों का भी भला होता है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और लोगों की मदद करने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।